नमस्कार 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 सभी 45 डेज चैलेंजर को कोटि को अभिनंदन। और यस, बहुत मजा आ रहा है। अभी हमारे बहुत लोग जुड़ रहे हैं। यस दिवेश भाई, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र, जय अम्बे, वंदे मातरम। सभी लोग, यस, ऑल ओवर इंडिया। सभी तो बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं। चलो अच्छी बात है, ऑल इंटरनेशनल देख रहे हैं। हम एज यूजुअल माता सरस्वती वंदना से हमारी प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। सबके माता सरस्वती सबको आशीर्वाद दे, सबको सद्बुद्धि दे, और बुद्धि से ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्या से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को विद्या की देवी ज्ञान दे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू माता, थैंक यू जी, थैंक यू। और हम लोग विश्व कल्याण, सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए हम लोग 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी लोग इस संसार में देह त्याग चुके हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी। जय जिनेन्द्र, जय अम्बे, जय जय माता जी। सबको यस यस से जय श्री राम, खाटू श्याम जी की जय। यस साकेश तिलावत जी जयपुर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो यस, पारस भाई नमस्कार, राजेश भाई, अमल भाई, ओवर टू यू ऑल। यस, अब मैं बाद में मतलब साथ में हूँ। यस, आप चालू करिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग पारस भाई। यस, कैसे हो सब लोग? ऑल पार्टिसिपेंट्स, हाउ आर यू? ग्रेट 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 ग्रेट। से बहुत अच्छा लगता है, आज ऑल ओवर इंडिया से फीडबैक्स आते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कि मार्च के महीने में सभी की लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सबका बिजनेस बढ़िया हो रहा है। अलग अलग सिटी से अलग अलग लोगों के फोन कॉल्स आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबका काम होते हुए देखकर वी आर एंजॉइंग। चलो, 6 लाख रेगुलर प्रीमियम मार्च में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। से एक काम करें, सब लोग अपना फिगर्स डालें। ये मार्च महीने में 1 मार्च से लेकर, ऐसे तो अपना सिस्टम शुरू हुआ है 20 फरवरी से, लेकिन 1 मार्च से लेकर आज तक टोटल प्रीमियम या तो टोटल कमीशन कितना हुआ, सब लोग डालें। प्रीमियम अमाउंट डालिए। चलो सब लोग प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर लिखिए। यही एक अपना जरिया है चैटिंग, तो चैटिंग से पता चलता है कि कितना काम हुआ। यस, 9 लाख प्रीमियम, 5 लाख प्रीमियम, ग्रेट। 26 पॉलिसी एंड 10 लाख प्रीमियम, शंभू रॉय, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे विनायक जी लिख रहे हैं आज मैं 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, वेरी नाइस। 50 लाख प्रीमियम, शैलेंद्र साकरे जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस, 30 लाख प्रीमियम, 63 लाख प्रीमियम, सॉरी 6 लाख 30,
1000 प्रीमियम। संगीता पांडे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 23 पॉलिसी एंड 10 lakhs प्रीमियम, जय अम्बे कंसल्टेंसी। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखिए प्रीमियम्स। रमेश भैया हमारे 1.94 lakhs प्रीमियम। जिनका जो भी हुआ, 50,000 प्रीमियम हुआ तो भी कोई बात नहीं, 50 लाख प्रीमियम हुआ तो भी बढ़िया बात है, लेकिन लिखकर तो भेजिए। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखेंगे। इंदौर से हमारे गिरिराज जी का 50 लाख प्रीमियम हुआ है ऑलरेडी। यस, बहुत लोग का हुआ है। हमारे आशा मराले जी का 2 करोड़ प्रीमियम हुआ है। भूषण भाई का 3 करोड़ प्रीमियम आया है। ग्रेट प्रभाकर जी ग्रेट। का परसों वापिस 15 लाख प्रीमियम आया है। बहुत लोग का बहुत बहुत। और पारस भाई एक बात और है, अभी जो फैमिली मेंबर देख रहे थे ना, एजेंसी लेने को तैयार है सब। कल मुझे फोन आया हमारे श्रेयांश भाई का जामनगर से। यस उनका भतीजा फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस में काम कर रहा है। बोलता है अभी वो अटेंड कर रहे होंगे। बोला मैं उधर से रिजाइन करके फुल टाइम एजेंसी करना चाहता हूँ। यस, बड़ौदा से है। मेरा भी कल बात हुआ श्रेयांश भाई ये से। आपका ही बात हुआ था। यस, मतलब खाली एजेंटों की लाइफ नहीं, एजेंटों के फैमिली मेंबर की लाइफ भी बदली हो रही है, और जो देख रहा है सबकी लाइफ बदली हो रही है। और ये भगवान के आशीर्वाद ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आज भी अभी आज 31 मार्च है, और भी आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आज हमारे साथ जो स्पीकर है, जो आपके लाइफ में बहुत कुछ नई नई चीजें आपको ऐड करने वाले हैं। तो ऐसे पावरफुल पर्सन है जो 3000 पॉलिसीज को मैनेज करते हैं, जिसमें 2000 फैमिलीज को मैनेज करते हैं। वो 18 टाइम्स MDRT एंड 3 टाइम्स COT, इज अ लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इज अ कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट। स्पेशली उनकी स्पेशलिटी है बिजनेस इंश्योरेंस के ऊपर दोस्तों। यस, उनका फैमिली सपोर्ट भी अच्छा है, फैमिली भी उनके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मिसेज भी सपोर्ट कर रही है। साथ साथ में 2011 में वो पार्ट टाइमर थे, और 2015 में जब से उन्होंने IOE ज्वाइन किया, ही बिकम फुल टाइम एजेंट। मतलब फुल टाइम एजेंट का कैरियर सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ एडिशन किया है, अचीवमेंट्स किया है दोस्तों। सो कॉरपोरेट क्लब के भी वो मेंबर है 3 साल से। सो फ्रेंड्स, ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी, नाम जानना चाहोगे? उनका नाम है राजेश यादव जी। राजेश भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। राजेश भैया, पारस भैया, राजेश भैया ना औरंगाबाद के भी बहुत लंबा, हाँ, छोटे से गांव बीड़ से गांव बिलोंग करते हैं। भीड़ से, बरोबर। बीड़ से, और छत्रपति संभाजी नगर। भी गाड़ी लिया। आज भी संभाजी वो नगर। क्लाइंट के कोई गांव में जाते हैं ना, खेड़ूत के पास, किसान के पास, तो सब लोग पूरा गांव उनके पास पहुंच जाता है। आपके घर में बड़ा आदमी कौन आया था? वो माहौल है। मतलब LIC एजेंट इज नाउ रिगार्डेड एज ए वेरी वेरी बिग पर्सनालिटी। यस राजेश भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, नमस्ते सबको। नमस्ते। आयोग को सबसे बड़ा आयोग को थैंक यू। मैं तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जिनकी वजह से मैं आईओई में आया, मैं उनको आज मेरा वो भाग्य समझ रहा हूँ कि आज मैं उनको थैंक यू बोल पाऊंगा। क्योंकि क्या था कि इतने सालों में वो हमारे साथ नहीं थे, तो हम बात नहीं कर पाए या जुड़ नहीं पाए थे। संभाजी नगर में एक 2013 में फर्स्ट टाइम गेस्ट सेशन हुआ था अमित कोठारी सर का। यस। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि सर को कहीं मिलूं या कहीं से कांटेक्ट करके सर को थैंक यू बोलूं कि आपने जो हमें वहां से आईओए में लिए और यहाँ तक हमको जो अचीवमेंट्स मिले हैं वो सर की वजह से थे। पर अभी था कि ऐसा कि सर का कांटेक्ट नहीं हुआ था, पर अभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे सर भी अभी है, अभी इसमें हमारे टीम में। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर को कि उन्होंने उस टाइम औरंगाबाद संभाजी नगर में उन्होंने ये सेशन लिया था, गेस्ट सेशन। और उस गेस्ट सेशन में ऐसा था कि हमारे भीड़ से एक दो गाड़ी में हम 5-6 जन आए थे मिलके। पर उसमें से गेस्ट सेशन में तो बहुत आए थे, तो उसमें से हमने 2 जन थे जो हमने बेसिक को रजिस्टर्ड किया। यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे बेसिक कोर्स चलाया सर ने, बहुत अच्छे से सर ने लिया था तब। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर एडवांस धीरे धीरे ऐड होते गया। पर वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से आईओई का पता चला कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हमें ट्रेनिंग देती है एजेंट का करियर में।
जब ये सब था तो तब मेरा एक्चुअली मैं जब LIC का एजेंसी लिया तब मैं एक कॉलेज एक स्कूल पे एक टीचर करके काम करता था, जहाँ पे मुझे 2,500 सैलरी था। पर ड्यूटी ऐसा था कि सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बिजी रहते थे। मतलब स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, और उसके बाद मेरा घर का आना जाना वहाँ से बहुत लंबा था। तो वो सब में मेरा पूरा दिन जाता था। इसमें ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त है जो LIC एजेंट थे, उन्होंने कहा, उसका ज्ञानेश्वर जादव करके नाम है। उन्होंने कहा कि राजेश, तू ये करते करते तेरा इसमें बजट नहीं हो रहा है। उतने में मेरी शादी भी हो गई थी, तो उसमें मैनेज नहीं हो रहा था सब कुछ। तो 2,500 में आना जाना वो मैनेज नहीं होता था, और शादी भी हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं तू LIC की एजेंसी ले लेता, ये करते करते तू करेगा। तो फिर उन्होंने मुझे, हमारे सर राठौड़ सर करके मेरे CLI हैं, उनको मिलाया। और जब मैंने उनको मिला तो पता, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, इस तरह से इसमें इनकम मिलता है, आप ये करते करते आप पार्ट टाइम कर सकते हो। तो मैं बोला ठीक है चलो कर लेंगे। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो उसी साल मेरा उसी महीने में मार्च 2011 की एजेंसी है मेरी, एक ही महीने में मुझे 46 पॉलिसी मिली। मैंने इतना अच्छा एफर्ट लिया था उस टाइम। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट महीने का जो कमीशन आया उसमें मैंने पहली डिस्कवर करके बाइक आती थी उस टाइम, बजाज की, वो बाइक लिया। और उसके बाद मेरा करियर फिर LIC से जुड़ा। उसके बाद मैंने वो जॉब रिजाइन किया, और उसके बाद एक कॉलेज पे मैंने एज अ लेक्चरर करके 5 साल किया, जहाँ पे इंग्लिश का मैं लेक्चरर था। 5 साल वो करते करते मैं LIC भी करता था, तो मुझे LIC को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता था। वहाँ मुझे एक दो ही क्लास रहते थे, बाकी मैं फ्री हो जाता था। पर ऐसा हुआ कि उस बार मुझे IOE का साथ मिल गया। IOE का जिस साल मैंने 2013 में बेसिक किया, उसी साल फिर मैंने पूना में एडवांस किया। पर उस साल मेरा पहला MDRT हुआ 2013 में, जो कि, ग्रेट ग्रेट, कांग्रेट्स। यस थैंक यू सर। मुझे ये तो MDRT और ये कॉर्पोरेट क्या है ये तो पता ही नहीं था। जब IOE को ज्वाइन किया, और जब एडवांस में बेसिक में सब सिखाया गया कि इस तरह से होता है, इसमें AI यहाँ तक हम अचीव करेंगे तो हमें इस तरह का अवार्ड मिलता है, ये सब फिर जगाया गया। मतलब बताया तो पता हुआ कि अपने को ये अचीव करना है। तो उस साल फिर मेरा MDRT हुआ, और उसके बाद फिर कंटिन्यू MDRT रहा। उसके बाद जैसे फिर एडवांस किए, कॉर्पोरेट करते गए, और फिर धीरे धीरे डबल MDRT हुआ, उसके बाद COT हुआ। जैसे ही मैंने जॉब 2015 तक किया था, तो 2015 को मैंने जॉब रिजाइन किया, तो उस साल मेरा डबल MDRT हुआ। जबकि अपना फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा था पूना में, IOE का एक वो बहुत अच्छा कोर्स चलता था कि जो साल भर रहता था। तो वो बहुत अच्छा था कि जिसमें क्या होता था कि साल भर हम जुड़े हैं, और हर महीने में जाके बताना है कि हमने इस महीने में क्या किया था। तो उस साल मेरा पहली बार डबल MDRT हुआ। और नेक्स्ट ईयर फिर मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, कॉर्पोरेट कोर्स, जो सच में मतलब पहले भी अच्छा था मेरा काम, पर सच में जो मेरे जिंदगी में जो टर्न हुआ, वो थैंक यू दीपक सर, जो मुझे वो कॉर्पोरेट कोर्स मिला। कॉर्पोरेट कोर्स से मैंने बहुत कुछ चेंज हो गया, मेरा कॉर्पोरेट क्लब भी हो गया। उसके बाद मैंने BMW गाड़ी लिया। मतलब बहुत कुछ मेरा व्यू चेंज हो गया, और फिर असल में पता चला कि असल में हम LIC एजेंसी को एज अ बिजनेस करके कैसे देख सकते हैं, और किस तरह से इसको बिजनेस के जैसा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर संभाजी नगर डेवलप किया, मैंने संभाजी नगर में ऑफिस किया। फिर अभी मैं 3 दिन औरंगाबाद संभाजी नगर रहता हूँ, और 4 दिन बीड में रहता हूँ। इस तरह से मेरा काम चलता है। अ, अभी रिसेंटली जो काम ज़्यादा चल रहा है वो मेरा बिजनेस इंश्योरेंस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब कॉर्पोरेट कोर्स में एक कॉर्पोरेट कोर्स ऐसा है कि एक दो दिन में एक दो इसमें बहुत कुछ नहीं समझेगा, पर धीरे धीरे साथ में रहे। 3 बार तो मैंने रिपीट रिपीट किया। उसके बाद 2-3 बार मैं कोचिंग में रहा। और फिर जो हमारा टीम बना था कॉर्पोरेट मास्टर का, जो हमारा कॉर्पोरेट का टीम था, उसमें कॉर्पोरेट मास्टर करके हमारी टीम बनी, जिसमें रविंद्र सिंह धामी सर थे, नैना जी थे, संजय दोमड़िया सर है, हितेंद्र, हम सब साथ में इस ग्रुप में तब से थे, कोविड से पहले से। तो हम अभी तक साथ में जुड़े हैं। पर हमारा क्या हो कि हम साथ में फिर एक्टिविटी करते थे कॉर्पोरेट के लिए, फिर अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रपोज करते थे, बिजनेस ओनर को मिलते थे, और जो कॉर्पोरेट के अपने प्रोजेक्ट है वो सब करते थे। तो उसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी हमने, 100 से भी ज्यादा हमने कॉल्स इसमें करे। तब तक हमें उतना रिजल्ट नहीं आया था, मतलब छोटे बड़े आते थे पर उतना अच्छा नहीं आया। पर अभी इस साल मुझे ऐसा लगा कि 100 से भी ज्यादा जब हमने मीटिंग्स उसमें करी बिजनेस इंश्योरेंस में,
तो अभी इस साल हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जैसे कि इस साल हम सिडनी गए थे, ऑस्ट्रेलिया। तो फरवरी में गए थे हम, 23 तारीख को वापस आए। तो मेरी वाइफ इसमें बहुत मोटिवेट हो गई और उसने बोला कि अपने को अभी कॉर्पोरेट मिस नहीं करना है। मतलब कॉर्पोरेट तब तब तो ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि इस साल का कॉर्पोरेट मेरा मे भी मिस हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि टारगेट टारगेट बहुत बचा था। पर हमने बहुत अच्छा मीटिंग कर रहे थे बिजनेस इंश्योरेंस में। मैं थोड़ा सा कम ज्यादा काम हुआ तो मिसेस याद दिला देती थी कि नहीं, अपने को इस साल कॉर्पोरेट करना है, अपने को अगले साल और कहीं अच्छी जगह पे जाना है। तो इस साल ऐसा हुआ कि मैंने जो बिजनेस इंश्योरेंस बहुत मैंने साल भर जो मेहनत करी थी, उनको अभी रिजल्ट आया। और एक ही महीने में दो ही पार्टी में मुझे 25 लाख का प्रीमियम मिला बिजनेस इंश्योरेंस में, जो ग्रेट। बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मेरा इस साल का, यस थैंक यू, इस साल का सर मेरा कॉर्पोरेट ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया और एमडीआरटी भी इस साल का प्रपोज हो गया। ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत अच्छा राजेश भाई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा राजेश भाई, एक यस। कॉर्पोरेट जो बिजनेस इंश्योरेंस जो आप करते हो, उसमें कौन से कंसेप्ट के ऊपर आप बात करते हमने दो तीन चीजें ज्यादा फोकस करी है। हो? पहला तो जो हम मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर जो बना के देते हैं, नॉन अटैचेबल ट्रस्ट हम जिसे बोलते हैं, उस यस। पे मैंने बहुत फोकस किया, बहुत स्टडी किया, उसके बहुत लॉज स्टडी किए, हम सबने किए। और हुआ ऐसा कि फिर मैंने बहुत प्रेजेंटेशन दिया, मैंने कि उसका पिक पकड़ लिया था कि इतना। और क्या हुआ, जितने ज्यादा लोगों को मैं समझाता था, वो मैं शार्प होते जाता था कि एक्सपीरियंस से सीखता गया कि अभी क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पर ऐसा हुआ कि मैंने मीटिंग करना छोड़ा नहीं। मुझे लग रहा था कि बहुत मीटिंग तो कर रहे हैं, पर इसमें सच में आएगा क्या रिजल्ट। पर ऐसा लग रहा था, पर एक बार ऐसा हुआ कि इतना अच्छा शॉट मुझे लगा, मतलब अच्छा प्रीमियम आया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी इसमें अच्छा है। और अभी तो मेरे ऑलमोस्ट 7 पॉलिसीज है जो मैंने डिवीजन प्रपोज करके रखी है, जो अगर हो गया तो इस साल मेरा सीओटी भी इस साल का अभी हो जाएगा। बहुत फास्ट ट्रैक अच्छे करके भी हो प्रपोजल जाएगा। मैंने करे हैं इसमें, ट्रस्ट में ही किए सभी। और इसी के साथ साथ हमने पार्टनरशिप का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, जिसको हम बाय सेल एग्रीमेंट बना के देते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। पेंशन प्रोविजन करके दे देते हैं डायरेक्टर्स के लिए, ये वो भी करते हैं। और एम्प्लॉय स्कीम पे भी फोकस करते हैं। ऐसा 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मैंने किए हैं इसमें। बहुत बहुत बढ़िया। यस, ऑलमोस्ट मुझे लगा कि इसमें मैंने 5 साल दिए जिंदगी के शुरू में, जो कॉर्पोरेट से जुड़ा रहा, फिर रिपीट रिपीट करते गए। और मौका मिला, मतलब सर को, दीपक सर को मैं थैंक यू बोलूंगा कि हमें कोचिंग में रखा। इससे वजह क्या हुआ कि हम भी रिवाइज होते गए। और फिर फोकस हटा नहीं कि अभी नहीं, अपने को बिजनेस इंश्योरेंस पे ही करना है। और इस साल मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा टफ जा रहा है, या कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, या उतना मुझे बिजनेस आ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था। और दूसरा एक था कि मैंने सेक्टर भी चेंज किया था, मतलब मैंने बीड से आके संभाजी नगर में चालू किया था सब। तो थोड़ा सा टफ लग रहा था। पर जैसा अभी बिजनेस इंश्योरेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत अच्छा क्लोजिंग्स आ रहे हैं मुझे। भारत अच्छा राजेश भाई, भारत भाई, ये लोगों ने ना, क्योंकि कॉर्पोरेट में अभी कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से कितना हुआ कॉर्पोरेट होगा आपका? मेरे 6 तो हो गए सर, मतलब 3 महीने ऐसे रिपीट किए थे और 3 कोचिंग में थे। हाँ, तो ये लोग है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना भारत में, आपको तो मालूम है। जो नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल क्लाइंट में से, वो गांव के छोटे छोटे किसानों में से बिजनेसमैन के पास जाना है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो ये एक छोड़ते छोड़ते वो पकड़ना पड़ता है ना, बहुत कठिन काम है। और 2,500 रुपये महीने का सैलरी से आज ये बंदा कहाँ पहुंचा। लेकिन इसमें मैंने देख रहा है इनका स्ट्रगल ये है। इनके साथ में टीम में रवि भाई है, वापिस है। इनकी टीम में विजय जायसवाल है, अपना मैडम क्या नाम उनका, नैना मैडम है, हाँ रवि सर। भाई नैना दोनों मैडम घर पे आए थे। मतलब ये लोग टीम मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि कोचेज लोग भी मिले हैं ना, टीम मिलके काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन एक साथ में दे रहे हैं। और मुझे फीडबैक देते रहते कि इसका क्या, इसका क्या, मैं भी थोड़ा करेक्शन देते रहता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है, अभी इन्होंने बोला ना गांव में प्रॉब्लम है, ऐसा है, मंदी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे में नॉलेज होता है ना, तो बहुत कुछ होता है। और आराम से, अभी तो बोला अभी सीओटी हो जाएगा। सीओटी भी उन्होंने बहुत आसानी से, लेकिन उनकी जो स्टाइल है ना, पारस भाई, क्योंकि मैं तो इनको बहुत नजदीक से जानता हूँ ये पूरी टीम को, क्योंकि कॉर्पोरेट मेरा चहीता सब्जेक्ट है। अभी भी बहुत लोग कॉर्पोरेट की डिमांड कर रहे हैं, और हमारे दीपक दाबलिया और पंकज परिहार अभी वापिस मैं चाहूंगा ये टीओटी टीम है ना, वापिस हम लोग कॉर्पोरेट का ये करते हैं। और कॉर्पोरेट में बहुत सी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं अभी। सो मतलब एक मैं इनको देख रहा था, जो अंडा फूटता है ना पारस भाई,
तो अंदर से उसको ही तकलीफ मालूम है ना। मैं यस देख सर, रहा था इनका कभी कभी है ना ऐसा स्ट्रगलिंग आ जाता है, एमडीआरटी के वांदे हो जाते थे हो जाते थे और सर। ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ जाता था ना कि दीपक भाई क्या करे। काम तो बहुत किया है, हाँ काम तो बहुत किया है, पर रिजल्ट नहीं आ मतलब रहा था, ऐसा लग रहा इन्होंने था। जो काम किया है ना वो हिसाब से 5 से 10 टीओटी होने चाहिए पूरे ग्रुप यस, के, कम से कम। वो मैं यस सर, जानता यस। हूँ, लेकिन ठीक है। वो ये अभी आज आया, कल आएगा, परसों हाँ आएगा। और ये सर, साल हमने में क्या बहुत किया। कुछ जरूर आने वाला है। मैंने हाँ इनको जैसे स्पेशली बोला मेरी जहां भी जरूरत है आप बताइए। हमने क्या किया सर कि एक कॉर्पोरेट मास्टर करके फर्म खड़ी की हमारी, और जिसमें हम सब डायरेक्टर हैं। और जब हम जाते हैं तो ब्राउचर उस तरह से लेके जाते हैं कि सर हम, ये हमारा फर्म है और हम सब डायरेक्टर है उसमें, और उसमें हमारे फोटो नाम के साथ है, हमारा मिशन है, हमारा उसमें हमने क्या क्या किया है, क्रेडिबिलिटी हमने उसमें रखी है, हमने क्या क्या एक्टिविटीज की है, और हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स क्या है वो हमने एक ब्राउचर बना के रखा है। जब भी जिसके सामने जाते हैं तो ब्राउचर दिखाते हैं, तो एक एक लेवल उसमें आ जाता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका जो बात करने का तरीका है एकदम कॉर्पोरेट के जैसा चेंज हो जाता है। कल जो भरत भाई ने बताया ना, भारत भाई, हम्म। भरत प्रजापति ने, हाँ। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट में कार्ड कैसे बनाना है, ये कैसे करना, छोटी छोटी बातें। अभी भरत भाई ने तो 20-25 साल का अनुभव बोल दिया, इसको एडॉप्ट करने को भारी पड़ेगा। अभी कॉर्पोरेट में छोटे बच्चे को एक एम्प्लॉय में से, एक टीचर में से कैसे एक बिजनेसमैन बन सकता, पूरा जर्नी ये कॉर्पोरेट में आता है। तो तेज भाई, अमोल भाई भी उसमें पूछना बहुत चाहूंगा। वैल्यू ऐड करने वाले हैं। अमोल भाई ने बोला है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे ना कि कोई भी आदमी, जो आदमी उसमें आए वो कम से कम उसमें टीओटी क्वालिफाई करे, ऐसे कुछ प्लान है। कॉर्पोरेट कोर्स का पूरा नजरिया या करिकुलम अभी ये नए साल अलग होने वाला है राजेश जी, आप भी बहुत उसका अच्छा। पार्ट रहोगे। लेकिन एक सिंपल सी सवाल पूछना चाहूंगा जो आज सभी उपस्थित लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजेश जी, जनरली एक लोगों को, एक अननोन लोगों को मिलने को भी डर लगता है जो यस, सिस्टम में नहीं है, बराबर है, यस, एक सिंपल से आदमी को। लेकिन यहाँ एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, एक एचएनआई को मिलना है, तो पहले तो एक तो डेयरिंग, अंदर का डर, और इसको यस, वो बोलते हैं हमारे बिजनेस की बेसिक प्रोस्पेक्टिंग। तो उनको यस। मिलने का तरीका, प्रोस्पेक्टिंग आप किस तरह से करते हो, उनको मिलके किस तरह से, और क्या बोल के मिलते हो? यस राजेश। आ, सर रिसेंटली एक ऐसा हुआ था, मतलब हम एक क्लाइंट के पास गए थे पर वो तो मिला नहीं। फिर ऐसा था कि एक सामने ही एक बड़े बिजनेस ओनर का घर था, एकदम कोई भी पहचान नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं था। और ऐसा था कि मतलब एक चीज है दिमाग में कि अपन कुछ गलत नहीं करने जा रहे हैं, हम अगर जाएंगे तो दो अच्छी चीजें ही उनको समझा के आएंगे या दो अच्छी चीजें बात करेंगे। तो जब हम गए थे तो ऐसा था कि सिंपली उनके घर चले गए। हम जहाँ गए थे उनके पास वो नहीं थे, फिर उनके पास गए तो वो नहीं थे वहां पे। फिर उन्होंने, जो वॉचमैन है, उन्होंने बोला कि सर वो घर पे नहीं है, आप कॉल कर लो। तो मैंने उनको कॉल किया और बोला कि हम ना बाजू में यहाँ पे आए थे पर सर नहीं थे, तो चलो लगा कि आपसे मिलके जाए। तो सर वो बोले कि सर अच्छा हुआ आप आए थे, तो पर ना अभी मैं 2 दिन नहीं हूँ, आप 2 दिन के बाद आऊंगा ना तो आप आ जाओ, अपन मिलते हैं। बस यही कनेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर, हाँ हम सब फिर ग्रुप में किया, हमने क्या किया, फिर ग्रुप के साथ उनके ऑफिस में जाके अच्छी सी मीटिंग करी। फिर उनको बिजनेस उनका पहले समझ के लिया कि क्या बिजनेस है, कैसा उन्होंने स्टार्ट किया, उनका जर्नी। जैसे दीपक सर बोलते हैं ना कि हम पहले उनकी जर्नी थोड़ी समझ के ले लेते हैं ना, तो धीरे धीरे वो ओपन होने लगता है। और किसी को भी ना अपना जर्नी बताना बहुत, मतलब ऐसा लगता है कोई सुनने वाला चाहिए जर्नी, तो फिर उन्होंने अच्छे से जर्नी बताया। और फिर धीरे धीरे हमने हमें जहाँ लगा कि यहाँ अपना प्रोडक्ट अपन बता सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमने पकड़ा और फिर उनको समझाया कि हम कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सर हमने यही चीजें देखी है कि आज तक कि यहाँ जैसे है, हमने संभाजीनगर चालू किया था तो यहाँ मेरी बहुत कुछ पहचान नहीं थी। पर धीरे धीरे जब, पर एक बात हुई सर, जब उनके साथ बैठे तो एक लिंक निकला, एक कनेक्ट मिला कि जो उनके और मेरे सेम फ्रेंड है, मतलब वो उनके फ्रेंड थे, तो ऐसा हो गया कि एक हमारा कॉमन फ्रेंड है, तो उससे एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया। तो अभी उनके पास आना जाना रेगुलर ये बातें होने लगी। पर वो बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस ओनर है और वो एमपी भी रह चुके हैं। अभी उनके 8 से भी ज्यादा कंपनीज है, इतना बड़ा बिजनेस ओनर है, पर बहुत अच्छा रेपो हमारा वहां बन गया। ठीक। अभी जो क्लिक हुआ आपका बिजनेस इंश्योरेंस में एक्चुअली आप पार्टी के सामने बैठने के बाद बिजनेस इंश्योरेंस, जो जो उमंग बोलते हैं, उत्सव बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं, एजुकेशन, लेकिन ये टोटली डिफरेंट टॉपिक या बोलो एरिया है। तो ऐसा यस, आप क्या शुरू कैसे करते हो और क्या बताते हो?
जब हम स्टार्ट करते हैं या बैठते हैं ना सर, तो हमने उनको हमारा जो ये है ब्राउचर दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी एक टीम है। हम पहले टीम के बारे में बात करते हैं कि हम ये टीम है, हम सब टीम में ये डायरेक्टर हैं, और हम बिजनेस ओनर को इस तरह से सपोर्ट करते हैं। उनका पहले तो हम उनका बिजनेस जानते हैं कि उनका बिजनेस क्या है, और हम इस तरह से उनको हमारी तरफ से हम उनको क्या, हमारी कोई सलाह, उनको कोई सपोर्ट हो सकता है, इस तरह से हम उनको कोई प्रोविजन करके देने में सपोर्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और फिर हमारे पास हमने वो फोल्डर बना के रखा है कि जिसमें हम उनको फिर शुरू में बताते हैं कि क्या होता है कि हर कोई बिजनेस है ना कि एक बिल्डिंग की तरह होता है, एक बिल्डिंग की माफिक होता है। कि क्या होता है कि बिजनेस ओनर का पूरा ध्यान उस बिजनेस की बिल्डिंग की ऊंचाई, मतलब मानो टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ाने में होता है। तो हम आपको ये टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ाने में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, पर हम उस बिल्डिंग का, उस बिजनेस का फाउंडेशन मजबूत करके देने में हमारी एक्सपर्टी है, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं सर आप इसमें फाउंडेशन में फिर आप क्या करके दोगे, मतलब क्या करते हो? तो फिर उनको बताते हैं कि हमारे पास इतनी सारी प्रोविजंस है, जैसे कि नॉन अटैचेबल ट्रस्ट है, सक्सेशन प्लानिंग है, जैसे कि की एम्प्लॉय रिटेनिंग है, एम्प्लॉय रिटेनिंग है, बिजनेस की लाइबिलिटीज है, वो सब हम बहुत सारी प्रोविजन करके देते हैं। पर हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे और हम इससे जान पाएंगे कि आपके लिए इसमें से कौन सी प्रोविजन आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम उसकी तरह से उनको एक प्रोडक्ट पे लाते हैं कि फिर हमको इनको ट्रस्ट समझाना है, इनको एम्प्लॉय एम्प्लॉय समझाना है, या पार्टनरशिप समझाना है। इस तरह से सर फिर वो प्रोडक्ट पे आते हैं, और फिर उनको वो प्रोडक्ट जो है एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम समझाते हैं, किस तरह से उनको एम्प्लॉय, ये हमने ज्यादातर एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम सर डायरेक्टर को पिच करी है, जिसको डायरेक्टर के लिए जब अभी आज वो कमा रहा है, तो उनका हमारा इसमें एक बेस स्क्रिप्ट होता है कि आज की डेट में बिजनेस ओनर जो कमा रहा है, आज की डेट में जो बिजनेस चला रहा है, वो बिजनेस की साइनिंग अथॉरिटी उसके हाथ में है। तो उसको पूछते हैं कि सर आपको एक, आप कब तक बिजनेस में रहोगे, या आप रिटायर टाइप कब लाइफ जीना पसंद करोगे? तो बोलेगा एक 10-15 साल के बाद मैं रिटायर टाइप लाइफ जीऊंगा, फिर उसके बाद आपका ये बिजनेस का सक्सेसर या बिजनेस की जो साइनिंग अथॉरिटी है वो किसके हाथ में रहेगी? तो बोलता है नेक्स्ट जनरेशन या मे बी सक्सेसर रहेगा। तो फिर बोलते हैं कि सर आपको अगर उस टाइम पे, अगर आपको बिजनेस में से कुछ अगर पैसा आपकी रिटायर टाइप लाइफ के लिए कुछ निकालना है, मान लो कि 50 करोड़ या 10 करोड़ निकालना है, तो क्या इजीली आप उतना लिक्विड कैश बिजनेस में से निकाल पाओगे? तो बोलता है इतना बिजनेस में तो उससे निकालना तो मुश्किल रहेगा उस टाइम। तो फिर हम बोलते हैं कि ये ना, किसी भी बिजनेस में जो लिक्विड कैश है ना, वो उस बिजनेस की ऑक्सीजन है। अगर आप उस ऑक्सीजन को बिजनेस में से निकाल लोगे ना, तो उस बिजनेस को कोविड हो जाएगा, मतलब उसका दम घुटने लगेगा, वो चला नहीं पाएंगे जो भी सक्सेसर है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि आपको, जब आप बिजनेस कर रहे हो, जब आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, और जब आप बहुत सारे बिजनेस के लिए बहुत सारे खर्चे कर रहे हो, तो एक खर्चा आप इस तरह से करो जो आपके रिटायर टाइप लाइफ को मतलब रिटायर टाइम पे आपको दुगना होके वापस मिलेगा। इस तरह से ये सब स्क्रिप्ट है सर। ये तो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय फॉर डायरेक्टर के लिए मैंने बताया, ऐसे बहुत ऐसा रट्टा मारे है और बहुत सारी प्रैक्टिस करी है जब सॉरी। तो अभी वो बहुत एक्सपर्टी उसमें अच्छे से आ गई कि अभी पता है कि किस पॉइंट पे लेना है और कैसे उसको क्लोजिंग पे ले जाना है। और हम सब है ना सब टीम में काम करते हैं ना, तो इसमें कॉर्पोरेट में इसमें अच्छा ऐसा आता है कि हमारे में ओपनिंग में ना नैना सिंह जो है हमारी लीडर, हमारी कोच है। तो नैना सिंह जो है ओपनिंग में बहुत अच्छी है, वो कहाँ पे भी मीटिंग ओपन करके देती है। उसके बाद रवि जी है, रविंद्र सिंह धामी जी सर जो है, वो प्रेजेंटेशन में बहुत मास्टर है। उसके बाद फिर मेरा क्लोजिंग बहुत अच्छा है, मतलब हम सब एक एक चीज को पकड़ के बैठे हैं, और फिर उस तरह से हम बहुत अच्छा सा क्लोज करते हैं। राजेश सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। यस। जहां तक मैंने देखा है, बीड़ एक एग्रीकल्चर बेल्ट है, वहां पे कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। बहुत सारे अभिकर्ता ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि सर हम तो देहात में रहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं। तो उनकी मानसिकता को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि आपने अपने बीड़ से निकलकर आपने संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में अपना एक ऑफिस बनाया, तो वो मानसिकता कैसे चेंज करे? ये हम लोगों का क्या हो गया सर, मतलब हम क्या समझते हैं कि बिजनेस या बिजनेस ओनर मतलब उसकी कोई फैक्ट्री है, उसका कोई गेट रहेगा, उसका कोई वॉचमैन रहेगा, ऐसा वाला नहीं। हम बिजनेस ओनर सर उसको मानते हैं कि जो एक छोटा सा मेडिकल स्टोर वाला है ना, वो भी बिजनेस ओनर है।
एक क्लॉथ का कपड़े का शोरूम वाला है ना, वो भी बिजनेस ओनर है सर। मैंने बीड़ में एक क्लॉथ स्टोर है, उसके एम्प्लॉय को एम्प्लॉय रिटेनिंग का स्कीम करके दिया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम करके दिया। उसके बाद एक गोल्ड वाला है, जो गोल्ड है उसमें उसके बाद 10 एम्प्लॉय है, तो मैंने वो गोल्ड की जो शॉप है उसको फिर वो जो एम्प्लॉय है उनको रिटेनिंग के लिए मैंने प्रोविजन करके दिया। इसी के साथ मैंने एक ऐसे कपड़े का शोरूम है, उनको पार्टनरशिप का करके दिया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस ओनर या बिजनेस बहुत बड़ा चाहिए, जो भी छोटे छोटे बिजनेस है वो सब बिजनेस ओनर ही है। हम उनको भी बिजनेस ओनर समझ के ही सर प्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसा समझना चाहिए मुझे लगता है सभी एजेंट भाइयों ने, कि जो भी छोटे छोटे बिजनेस है वो भी बिजनेस ओनर है, और उसको भी ये प्रोविजन की जरूरत है, उसको भी ट्रस्ट की जरूरत है, उसके भी पास जो दो चार जो भी एम्प्लॉय है वो टिक के रहना चाहिए, वो रिटेन होना उसके भी लिए जरूरी है, क्योंकि उसके भी बिजनेस पे उसका असर हो सकता है। ये चीज मैंने वहां फोकस करी सर। अरे इसी वजह से फिर मेरा वहां से बिजनेस मुझे मिलना चालू मैं हो। थोड़ा मैं थोड़ा इसमें ऐड करूंगा। वो 500 किलो का तोप है ना, उसके पास जाने के पहले 5 किलो के तोप के पास जाना जरूरी है। क्योंकि इधर सवाल पूछ पूछ के ना ताकत आती है। छोटे छोटे बिजनेस में तू मर गया तो क्या हो, बोला बंद बंद हो जाएगा। अभी इंडस्ट्री वाले के पास जाएगा तो उसका जवाब कुछ और ही होगा। तो पहले जो ताकत पाने के लिए ना छोटे छोटे लोगों के पास जाएगा ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने वही बोला, अपने कस्टमर को पहले पकड़ो, अपने बिजनेसमैन को पहले पकड़ो, और उधर जाके मैं जो सवाल बोलता हूँ जो यस जाके पूछो। यस कॉर्पोरेट यस। में जो सवाल पूछा है पूछने का, बस बात खत्म, तुम्हारा काम हो गया। ओवर तो भारत भाई। राजेश भाई, सी, लोगों को आज प्रोस्पेक्टिंग की इसमें सबसे वही ज्यादा है प्रॉब्लम्स कि जो होती हम है। छोटे छोटे इसको मिलते हैं ना सर, उससे क्या हो गया कि मुझे प्रैक्टिस हो गया, उसमें से बहुत सेल नहीं आए, छोटे छोटे आए। पर क्या हो गया कि मेरा एक मसल बिल्ड हो गया, कि मुझे पता चल गया कि यही है तरीका, सही काम करने का तरीका ये है। ऐसा पता चल गया ना, तो फिर मैंने अच्छे से फिर बड़े बिजनेस ओनर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। फिर हम बड़े बिजनेस ओनर को मिलते गए, और वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने को ये जो हम बता रहे हैं ये सही है, और ये इन लोगों की जरूरत होती है। ठीक, कई बार हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भी कॉरपोरेट इंश्योरेंस मतलब कि इंडस्ट्री या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी ही होगी। लेकिन यस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एक बॉस होना चाहिए और एक एम्प्लॉय होना चाहिए, बस यस यस। हमारे वहां इंडिविजुअल सर एक होना चाहिए। रेस्टोरेंट है, एक हाँ जहाँ पे 22 लोग काम करते हैं उस रेस्टोरेंट में। तो हाँ। मैंने उनको उनके लिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम करके दिया। मतलब ऐसा बहुत बड़ा जरूरत नहीं है, मतलब पर उससे हुआ कि वो सब प्रोसीजर, वो सब चीजें, वो जो डॉक्यूमेंट्री और जो बेनिफिट मैंने उनको समझाया, ओनर को उनके हिसाब से, बॉस को समझाया, एम्प्लॉय को उनके हिसाब से समझाया, दोनों की अलग अलग मीटिंग्स करी। पर इससे मेरा बिल्ड हुआ कि मैं स्ट्रांग बन गया, और मुझे पता चला, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अभी जब मैं 200 एम्प्लॉय वाली कंपनी में जाऊंगा ना, तो मैं सेम उनको भी समझा पाऊंगा ऐसा। साइकोलॉजी तो वही है ना। और पार्टनरशिप इंश्योरेंस तो आप कहीं पर भी कंपनी में देखते होंगे, एंड कंपनी, एंड ब्रदर्स, एंड सन्स, बहुत सारे शॉप के ऊपर लिखा है इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। उसके सर लिए कोई बहुत बड़ा पार्टनरशिप में ना, कॉर्पोरेट लेवल होना जरूरी नहीं है, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। वहां पर भी हम लोग ये कर सकते हैं। यस राजेश पार्टनरशिप, भाई। हाँ भारत सर, इसमें ना अभी ना हमको वही भी अब जैसे बता रहे कि पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या है ना, प्राइवेट लिमिटेड या सन्स वगैरह, ऐसा ऐसा कोई रहना चाहिए ऐसा लगता है। पर बहुत सारे सर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है ना, जो जिसको हम बोलते हैं ना मल्टी स्पेशलिटी है, या फिर 2 डॉक्टर्स आके मिलके साथ में काम कर रहे हैं, तो नर्सिंग इनका होम। पार्टनरशिप फर्म है सर। मैंने इनके भी पार्टनरशिप, मतलब ऐसे दो दो डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स, या ऐसे हॉस्पिटल है ना छोटे छोटे, उनको भी एक साथ करके उनका पार्टनरशिप फर्म बना के दिया। उनको पार्टनरशिप का जो हम बना के प्रोविजन करके देते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से उनको समझाया था। तो उसमें ऐसा किया कि ये जो पार्टनर्स है वो सैलरीड पार्टनर है, तो फिर हमने उनको वो पार्टनरशिप में एम्प्लॉय एम्प्लॉय दिया, और वो बायसेल एग्रीमेंट भी उनको करके दिया, पार्टनरशिप का भी फायदा उनका हो गया, इसी के साथ साथ एम्प्लॉय एम्प्लॉय का भी हो गया, और उनको एक रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई फर्म की तरफ से, जिंदगी भर उनको डायरेक्टर करके पेंशन भी मिलेगा। और टैक्स मतलब कि इसमें यस, मतलब छोटे छोटे हमने चीजें देखी कि कहाँ पे अपने को बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, पर हॉस्पिटल और डॉक्टर तो बहुत है, हम कहीं पे भी हमें मिल जाएंगे, फिर इनको भी हम अच्छे से समझा सकते हैं। यस सर, अमोल सर, यस। एक जैसे आपने कहा ना, आप हो संभाजी नगर भीड़, और रविंद्र को जानता हूँ आप ही। वाह। नैना हमारे एमएम टीम में थी दादर, वो उधर बॉम्बे रहती है ग्रैंड रोड। पता यस है, नो डाउट एक जरिया था कॉर्पोरेट को, वहां हम मिले, वहां एक ग्रुप तैयार हुआ, मास्टरमाइंड वगैरह ये सिस्टम है हाईवे की। यस लेकिन जब भी बिजनेस के लिए जाते हैं, जैसे आपने कहा नैना ओपन करती है, वेरी गुड सिस्टम।
रवि प्रेजेंटेशन देता है, हर एक की जो एक मास्टरी है उसका वो रोल करता है जैसे कंपनी में। लेकिन जब भी समझो एक बिजनेस आता है, समझो आपने तीनों ने मिलके, चारों ने मिलके एक जो भी किया प्रेजेंटेशन वगैरह, और वहां से प्रीमियम आ गया, अच्छा बिजनेस आ गया, यस। लेकिन ऐसा ये फिर उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करो। यस राजेश। जनरली हम कैसे करते हैं सर कि हम ना एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम शुरू से आई हुई ने हमें सिखाया था कि हम ना जहाँ पे भी काम करेंगे, मान लेते हैं कि अभी औरंगाबाद में मेरा कोई कॉल है, तो ये सब आते हैं, फिर मुझे यहाँ सपोर्ट करेंगे। जो भी कॉल वहाँ पे क्लोज होगा वो पूरा यहाँ का मेरा हो गया, मतलब वो पूरा मेरी एजेंसी में जाएगा। फिर यहाँ से हम जाते हैं सभी, मान लो रवि भाई को सपोर्ट करने वापी जाते हैं, ये सेम मीटिंग सेम कॉल हम सब साथ में वापी में करते हैं। पर वहाँ का जो भी बिजनेस होगा वो उनका, उसके साथ हम पूना भी जाते हैं। फिर पूना में भी जो कॉल जिसने ओपन किया है वो उसका कॉल हम सिर्फ सपोर्ट करने जाएंगे। अभी हमारे में से एक मैडम है रितु पांचाल करके, उनका कॉल था पूना में। हम सब मिलके वहां गए और हमने इतना, वो इतना बड़ा बिजनेस ओनर है, उसकी कंपनी पूना में है और कुछ कंपनी अब्रॉड में है, और इतना बड़ा बिजनेस ओनर है, उसको हम सबने साथ में मिलके अच्छे से मीटिंग करी। और उसका सर 10 करोड़ का पॉलिसी प्रपोज किया जिसमें 1 करोड़ प्रीमियम है। मतलब बहुत अच्छे से एक कॉल हुआ, और ये जो भी था ये पूरा कॉल रितु मैडम का है। मतलब ऐसा हम सिर्फ साथ में रहते हैं, इस तरह से काम करते हैं सर हम। कोई भी झंझट नहीं, मतलब बहुत कुछ इसमें हम दिमाग नहीं लगाते। यस सर, यस। समझिए। अभी अच्छा, इसमें मैं एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लीजिए हम तीन पार्टनर है सामने, तो पार्टनरशिप इंश्योरेंस में आप ओपनिंग कैसे करेंगे? मतलब बहुत सारे लोग वो जानना चाहते हैं कि ओपनिंग कैसे की जाए। यस, यस, गुड। इसमें हम सर शुरू में कैसा करते हैं कि मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स है, तो उनको पहले तो पूछ लेते हैं कि सर आप सैलरीड पार्टनर हो या सिर्फ पार्टनर्स हो। तो अगर वो बोलता है कि सैलरीड पार्टनर है, तो फिर हम उसको समझाते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सर हम ना पार्टनरशिप फर्म को, आप कैसा होता है कि ना एक पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग पे चलती है। और क्या है कि पार्टनरशिप फर्म को एक ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग टाइम अगर टिकना है, उसको टिका के रखना है, तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर मान लेते हैं कि कल उठ के अगर हम 3 पार्टनर है और ऐसे पकड़ लेते कि किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो उसमें क्या क्या सिनेरियो आ सकते हैं। तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि वो फिर जो एक्सपायर हुआ है, जो पार्टनर, तो उसकी वाइफ आके बोलेगी कि मुझे, जो मेरे हस्बैंड को आप रिम्यूनरेशन देते थे उतना रिम्यूनरेशन मुझे भी दो, और मुझे पार्टनर रखा तो चलेगा। या फिर वो ऐसा भी बोल सकती है कि मुझे नहीं, अभी मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा अभी के अभी, मुझे मेरा हिस्से का पैसा चाहिए। अभी इतना पैसा तो फर्म के पास है नहीं जो उठा के उसको दे देंगे। इसमें सबसे बड़ी गलत बात क्या हो सकती है कि वो वाइफ उसका शेयर, उसका नाम का जो शेयर होल्डिंग है, वो किसी बाहर के तीसरे आदमी को बेच सकती है। तो होगा क्या, वो कोई तीसरा आदमी जो भी शेयर लेगा, वो आके इन सबके साथ अंडरस्टैंडिंग में मैच नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, एक दिन ये फर्म धीरे धीरे नीचे जाने लगे। क्योंकि ये जब मैंने शुरू में हमने फर्म चालू किया था, वो कैसा होता है, एक हम दोस्त थे, एक पहचान थी और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी, और उसके बाद हमने एक फर्म चालू किया। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि इसमें हम ऐसा करते हैं कि फिर इसको ये बात समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कभी कभार ऐसा हुआ। यस राजेश। इसमें इसमें क्या होता है कि जो 3 पार्टनर है, मतलब इसमें क्या है कि एक दिल से काम करता है, मतलब एक दिल से रहता है उस बिजनेस में, एक दिमाग से रहता है। मतलब किसी का एक चीज में एक्सपर्टी रहती है, दूसरे का किसी चीज में एक्सपर्टी रहती है। तो फिर हम क्या बताते हैं कि अगर कोई तीसरा पार्टनर आएगा तो आपका जो बिजनेस है वो पूरा धीरे धीरे ऐसा लाएगा कि उसको हम तोड़ दे पार्टनरशिप। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो वाइफ बोलेगी कि आपको मुझे ये देना है, मतलब मुझे मेरा शेयर होल्डिंग दे दो, आपको ये पैसा, मतलब मेरा शेयर होल्डिंग आप ले लो। तो पर उतना पैसा अगर फर्म के पास रहेगा, तो वो क्या करेंगे, जो बचे वाले 2 पार्टनर है वो उनका शेयर होल्डिंग 50-50 ले लेंगे, और फिर 2 ही पार्टनर बचेंगे। इसका फिर ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये हम क्या करके देते हैं, एक बाय सेल एग्रीमेंट बना के देते हैं कि जिसमें क्या होगा कि ये पार्टनर क्या करेंगे, उसमें से जो पैसा आएगा वो उसकी वाइफ को दे देंगे, ये शेयर होल्डिंग दोनों का ही रहेगा। यहाँ तक ये पार्टनरशिप के लिए सपोर्ट हो गया। पर हम इसमें जो बाय सेल एग्रीमेंट बना के देते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट ऐसा बना के देंगे कि ये हम जो ग्रुप है, ये जो 3 पार्टनर का ग्रुप है, इसमें से तीसरे या बाहर के किसी इंसान को इस कंपनी के शेयर्स बेचे ना जाए।
ये शेयर सिर्फ कंपनी के अंदर ही बेचे जाए ताकि वो कंपनी आगे टिके। ये एक बेनिफिट कंटिन्यू उसमें रहे। और इसी के साथ साथ दूसरा चीज उनको बताते हैं। तो ये तो बात एक हो गई। दूसरी कि हम इसको आपको एक ये भी सपोर्ट करते हैं ना कि डायरेक्टर या पार्टनर्स ये कंपनी का आने वाला प्रॉफिट अपने घर कैसे लेके जा सकता है। ये हम एक दूसरा तरीका हम समझाते हैं, मतलब बताते हैं। आपको तो पता है, एक तो आप सैलरी लेते होंगे, एक आप डिविडेंड लेते होंगे, कभी कभी पहले लोन भी लेते थे, अभी वो लोन का तो रहा नहीं। हमारे पास चौथा ऑप्शन है जो आपको हम सपोर्ट करते हैं। तो बोलेगा कौन सा ऑप्शन है? तो ये हम उसको एम्प्लॉय एम्प्लॉय में करके देंगे, ये सब कुछ जो करेंगे वो। और ये हम सब जो करके देंगे वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय में करके देंगे, ताकि क्या होगा, ये जो पैसा आएगा कंपनी के एक्सपेंस में जाएगा। मतलब कंपनी ने पैसा तो दे दिया हमें, पर हमारे जेब में डायरेक्ट नहीं आया तो हमें टैक्स नहीं बैठेगा, और कंपनी को टैक्स का बेनिफिट भी हो जाएगा। और होगा क्या, फिर जब ये पैसा हमें मिलेगा, तब हमें मिलेगा जब हम रिटायर टाइप जिएंगे, तो हमें ये पेंशन के रूप से मिलेगा। तो उस टाइम ऐसा होगा कि मे बी टैक्स का स्लैब उस टाइम बहुत बढ़ गया होगा या चेंज हो गया होगा, तो उस टाइम आपको ये मिलने वाला पैसा टैक्सेबल भी नहीं होगा। मतलब ये भी एक तरीका आपको सपोर्ट होता है। मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें हैं सर जो हम इसमें बताते हैं। आपको याद होगा अब अभिजीत जी और पारस विटनेस है दोस्तों। हमारा आईओई का पहला कन्वेंशन 2005 में हुआ था। और यहाँ ये जो राजेश जी आप बता रहे हो बहुत सही बता रहे हो और बहुत ही अच्छी तरह से सटीक से बता रहे हो। और वो अभिजीत जी पारस जी आपको याद होगा हमने 5-5 मिनट के ऐसे ड्रामा स्किट किए थे। और वहां एक पार्टनरशिप इंश्योरेंस का भी हमने ड्रामा किया था जो राजेश जी बता रहे हैं। और यस यस शायद हो यस सकता है ये साल के धमाकेदार कन्वेंशन में ऐसी भी कुछ हम चेंज लेके आए यस जिससे हम यस लोग सर, और अच्छी ये तरह कर से सकते हैं। करा रहे और अमोल भाई तो स्टेज के मास्टर दीपक है सर और ये स्टेज इंडस्ट्री से कॉर्पोरेट में लेते ही है। दीपक सर ये यस ड्रामा हमारा कॉर्पोरेट में लेते ही है। सेम ड्रामा सर मैंने मेरा बीएनआई में लिया था। यस, बीएनआई में बहुत अच्छे से मैंने तो ऐसा किया था कि जो एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म है ना, उन्हीं को रोल दिया था। मतलब मैंने कुछ किया नहीं, मैंने वो जो मेरे बीएनआई के मेंबर है उनको एक एक रोल दिया था। तो फिर एक को पार्टनर बनाया था, मतलब दो को पार्टनर बनाया था, एक को पार्टनर की वाइफ बनाया था, और इन सबको ऐसा, और फिर एक को एडवोकेट बनाया था, ऐसा सबको, फिर एक को बैंक वाला लोन वाला बनाया था। तो ये सब आएंगे फिर नोटिस लेके। एम्प्लॉय का एक यूनियन यूनियन वाला आएगा, और सब बोलेंगे हमारे पेमेंट्स रुके, हमें पेमेंट चाहिए। ये पेमेंट ये सब मांगेंगे ना, तो ये कंपनी इस टाइम पे आ जाएगी, अभी कंपनी डिसॉल्व कर दो, सब बेचो और इनके पेमेंट्स कर दो। इसमें से बचाने के लिए हम सपोर्ट करते ये कॉर्पोरेट कोर्स में जब हम ड्रामा करते हैं ना अमोल भाई, सब हैं। एजेंट बोलते हैं ये अच्छा मर गया, ये अच्छा, कंपनी बंद, ये कंपनी बंद। तो राजेश अभी ने बंद ही बीच करना दिया रहेगा था। ऐसा है। और हमारे मनोज लोहिया जी भी बोल रहे हैं उधर से, हमारे अटेंड कर रहे हैं। मनोज लोहिया जी बहुत बड़े एजेंट है, एवरी मंथ वो एमडीआरटी कर रहे हैं। उन्होंने भी सजेशन डाला 37। मनोज भाई ऐसे में बहुत कुछ डिटेल में आता है, लेकिन अभी आज जो मैक्सिमम शेयरिंग हमारे अमोल पारस भाई कौशिक बागची जो हमारे डीओ है ना, उन्होंने अभी मैसेज दिया मुझे कि उनके एजेंट ने 10 करोड़ प्रीमियम डाला है। 10 करोड़ प्रीमियम डाला है। ग्रेट ग्रेट। मतलब लोग बोलते हैं ना बिजनेस नहीं है। और महेश करके उनके एजेंट है कलकत्ता में। और 25 करोड़ टोटल प्रीमियम किया। और आज वो रिटायर हो रहे करके मुझे स्पेशल फोन किया, बोला दीपक भाई आज आपको फोन करता हूँ, मॉर्निंग वॉक में थे तो मैंने चलो आपको एक मैसेज दे दूं। यस। कितने लोग मैं चाहता हूँ जो अटेंड कर रहे हैं जो राजेश बोल रहे हैं सवाल जवाब हो रहे हैं। अच्छा कितने लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं। लिखो मी जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं। ये 1 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है आधे घंटे का नहीं है 1 घंटे का नहीं है बराबर है। कितने लोग हाँ, सचमुच में यही है इंटरेस्टेड है कि क्योंकि मतलब आज मैं पार्टनरशिप की तो जरूरत समझा रहा हूँ, पर इसको समझने के लिए ना पूरा दिन चाहिए सर। दीपक सर बहुत अच्छे से ये लेते हैं। है और पूरा दिन भी मैंने कम है अपने ब्रीफ में राजेश। बता दिया। हाँ ये पूरे अभी हम नया करिकुलम जो आएगा ऑलरेडी अंडर द प्रिपरेशन बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होगी। जो आपने पहले बहुत सारे लोग जिन्होंने किया है ना रिपीट भी किया है उनको भी बहुत सारी नई चीजें मिलेगी। ये पूरे साल का होगा दोस्तों। इट्स अ 12 मंथ्स। इट्स अ 12 मंथ्स प्रोजेक्ट आप देख लेना जब ये आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अभी जस्ट राजेश जी उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी एक्सपीरियंस है ना एक दिन का नहीं है। उन्होंने तो 3 बार किया फिर 3 बार कोचे 6 बार फिर 5 भी साल अभी मैं दिया सर मैंने देता हूं इसको, 5 साल दिया मेरा जिंदगी का। जब ये डिक्लेयर होगा ना पहला पार्टिसिपेंट राजेश यादव होगा या वो बस मैं तो रवि नहीं कुमार हूँ। होगा और या ये वो कंटिन्यू तो हम रहेंगे ही। ये पूरा नया करिकुलर हमारा आ रहा है, तो सबको रिपीट नहीं मिलने वाला है, सबको फ्रेश ही मिलने वाला है। टोटली न्यू पूरा टोटली न्यू 5 स्टार होटल में रहेगा अलग तरीके से जो हमने पहले किया था लेकिन वेरी बहुत अच्छा। रिजनेबल प्राइस। सो इंटरेस्ट और सीखने की इच्छा बहुत है
और ये चीज यहाँ ही हो सकती है इतने दिनों से। यस पारस भाई, आपका सवाल। या राजेश भाई, सी लोगों को एक प्रोस्पेक्ट की हमेशा कमी रहती है कि कहाँ जाए, लेकिन यहाँ पर तो आप कॉरपोरेट लेवल की जो बातें कर रहे हैं, तो ये कंपनीज है कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं? क्या कोल्ड कैनवासिंग करते हो, या किसी के रेफरेंस से जाते हो, या कैसे करते हैं? ये सबसे सर इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक तो पारस सर एक प्रोस्पेक्ट बताऊं जाए क्या? कैसे, दूसरा अभी ना सवाल है कि बोले तो कोल क्या बोले, ऐसा। अभी ना ऐसा लगता है ना वो जो कोल कैनवासिंग आप बोल रहे हो ना, ऐसा लगता है ऐसे गरीबी वाली फीलिंग आती है अभी अभी बरोबर हमने है। सर बहुत हमें दीपक सर ने बहुत अच्छा से तरीका समझा दिया है कि बिजनेस कैसा किया जा सकता है। अभी सर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज है या उनके जो एक्सपो लगते हैं या फिर उनके जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम सर स्पॉन्सरशिप लेते हैं। और ग्रेट। वहां पे हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं और वहां पे हमें रेड कारपेट वेलकम मिलता है। सच में सर आपने मतलब दीपक सर ने जैसे भी हमें रियलाइज कराया था ना कॉर्पोरेट में, सेम उस तरह से हमें उसकी फीलिंग आती है। और सर इतना रिस्पेक्ट हमें वहां दिया जाता है, इतना हमें राजेश, अच्छे सब्जेक्ट का से नाम दे दो ना। कोल्ड कैनवासिंग में हम लोग हॉट कैनवासिंग कर रहे यस सर यस, वो बहुत अच्छे से सर ने हमें बनाया है उस तरह से कि अभी क्या है ना, थोड़ा सा खर्चा करते हैं इन सब चीजों में। अभी सर रिसेंटली हमने कॉलेज में बहुत बड़ा कॉलेज था, तो वहाँ पे हमने क्रिकेट का ये प्रोग्राम था, उनका क्रिकेट का ये था टूर्नामेंट, तो उसको हमने स्पॉन्सर किया था। तो ऐसा हुआ कि उन सब वहाँ पे वहाँ कॉलेज के पूरे लेक्चरर्स थे, उनके डायरेक्टर्स थे, सभी थे, पर उनमें सब में हमें इतना लेवल का रेड कारपेट वेलकम दिया गया कि हम स्पेशल है इन लोगों के लिए जिनका हमने स्पॉन्सरशिप किया है। तो फिर ये तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये सब हमने उनसे लिस्ट ले ली कि हमें इनकी सब लेक्चरर की और इन सब डायरेक्टर की लिस्ट चाहिए। हमने जो किया प्रोग्राम, तो उसके बाद फिर हमें उसने बहुत अच्छा लिस्ट दिया। फिर बोला सर आप लिस्ट तो देते, हम सबका आपको सेमिनार लगा के देते ना। तो उन्होंने हमको एक सेमिनार हमें बना के दिया, उन सबको बुलाया और एक सेमिनार दिया। फिर हमने सेमिनार में सबको एक बार वैल्यू बना के दिया। पहले तो उनको हम एक उनका जिंदगी में एक हम एक प्रैक्टिस करते हैं सर गोल फाइंडर की। पहले तो वो ऐसा है कि उनकी जिंदगी में क्या क्या गोल्स है उसका थोड़ा सा ब्रीफ लिया हमने उनको, और उनको बोला हम जब भी 1 to 1 बैठेंगे ना तब हम इन इस पे डिटेल्स बात करेंगे। तो इस तरह से फिर हमको एट अ टाइम 200-250 हमारे पास प्रोस्पेक्ट आ गए। इसी के साथ साथ सर संभाजी नगर में एक बहुत बड़ा IMA कॉन्फ्रेंस हुआ था, डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था नेशनल लेवल का। तो उसमें हम स्पॉन्सर थे, तो हमें वहाँ पे एक स्टॉल दिया गया। वहाँ पे हमें जो प्रोग्राम है, एक्चुअल कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमें 15 मिनट का स्लॉट दिया गया। और हमें बोला गया कि आपको बिजनेस इंश्योरेंस है, आपको डॉक्टर्स के लिए जो भी कुछ प्रोविजंस है, आपको कुछ समझाना है तो आप वहाँ पे 15 मिनट में समझा सकते हैं। तो ये फिर हमने वहां पे समझा दिया, तो वहां पे हमें 800 से 1000 लोगों की लिस्ट मिली वहां से। तो ये सर हम इस तरह से अभी हमने काम करना चालू किया है कि अभी अरे, और जिन्होंने ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने हमें इस तरह से ट्रीट किया कि वो तो बोल रहे थे सर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारे इसने, हमने तो सिर्फ पर हम क्या करते हैं ना सर, सिर्फ कॉन्फ्रेंस मतलब सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं हम, हमारा 100% इन्वॉल्वमेंट उनके साथ देते हैं। मतलब उनके रजिस्ट्रेशन में हम सपोर्ट करेंगे, उनके मैनेजमेंट में जहां पे भी उनको जरूरी है ना, हम वहां पे मदद करने उनको खड़े होते हैं। मतलब इससे हो गया हमारा एक बॉन्डिंग बन गया। और जब उनका प्रोग्राम एंड था, जब उन्होंने लास्ट में बोला तो बोला कि इस टीम ने ये कॉर्पोरेट मास्टर में सच में हमें स्पॉन्सरशिप के साथ साथ बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट लगेगा हम उन्हें करेंगे। इस तरह से सर प्रोस्पेक्ट होगा। यस सर अभिजीत सर यस। सर ये जो ये कॉरपोरेट में आप जब काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा करना है कि ये कहना होता है, अरे सर वहां पे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑब्जेक्शन आता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? तो राजेश जी, आपको ऐसा कुछ आया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बीच में टांग अड़ा दी, बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया? तो ऐसा कोई अनुभव हो तो शेयर करिए जरा। सर एक बात बताना चाहूंगा कि रिसेंटली सर हमने CA जो होते हैं ना चार्टर अकाउंटेंट, उनका ही कॉन्फ्रेंस लिया था। और उनको 150 CA का कॉन्फ्रेंस लिया हमने, और उनको एजुकेट किया कि हम बिजनेस ओन करते हैं, हम क्या क्या प्रोविजंस करके देते हैं, हम रिटर्न्स पे कोई काम नहीं करते हैं, हम जो करते हैं वो क्या करके देते हैं वो उनको समझाया। और अभी तो ऐसा है सर कि ऐसा कौन सा भी बिजनेस का जो क्लोजिंग है, बिजनेस इंश्योरेंस आता है तो विदाउट CA आता ही नहीं है।
अभी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सीए है जो पैनल पे है, मतलब हम इनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और पहले उनको समझा दिया, अभी बोला है कि सर आप आपके क्लाइंट के हमें रेफरेंस दो, हम आपके साथ मिलके हम काम करेंगे। और अभी हमें बहुत सारे सीए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। वो पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझ के लिया सर, हमने जो 150 सीए का कॉन्फ्रेंस लिया था ना सर, ये 2.5 घंटा चला था सर, इतने उल्टे सीधे सवाल थे इन सब सीए के बहुत। पर जब हमने पूरा उनका अच्छे से, बहुत अच्छे से उनको हम सब सेटिस्फाइड किए कि जब पूरे क्वेश्चन के आंसर उनको दिए, तब से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभी हमारे साथ बहुत सारे सीए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके क्लाइंट्स वो बोलते हैं सर ये हमारे बिल्डर है, इनको जाके आप एक बार अच्छे से ये ट्रस्ट समझाओ, बोलते हैं ये हॉस्पिटल है, इनको जाके आप पार्टनरशिप का समझा के आओ। इस तरह के सर हमें सीए हमें सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली अप्रोच है ना पूरा डिफरेंट है। यस यस। हम मांगने को नहीं जाते, हम देने को जा रहे हैं। मतलब हमने पूरा कॉर्पोरेट में ना एक हायर लेवल, क्योंकि महाराजा बन के जाओगे तो ही स्वागत होगा, भिखारी बन के जाओगे तो कभी कोई स्वागत होने वाला नहीं। तो जिसको है ना अगर 1.5 करोड़ रुपया कमाना है, अभी टीओटी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो एक बजट भी रखना पड़ेगा। वो हमने बताया पूरे कोर्स में, नहीं इतने मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा सब्जेक्ट है। बहुत है, और इतना मतलब दिमाग ये होता है ना कि बहुत एक एक बहुत। चीज नहीं समझा तो वो भी लफड़ा। सुधरता नहीं, एक बार हो गया तो क्या करे, अभी इतना बड़ा है। हाँ, ये लोग को भी अभी छठी दफे भी बोले सर वो हम नहीं कर रहे, वो हम नहीं कर रहे। हाँ, फिर भी सब नहीं कर पाते हैं। यस यस सर। और अभी है कि अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे, हमको लगता है कि सीए को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ना सीए के साथ हम जब बैठते हैं और जब उनको बताते हैं ना कि हम एक नॉन अटैचेबल ट्रस्ट बना के देने में सपोर्ट करते हैं, जो कि बनता है अंडर मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, तो बोलता है ये क्या होता है। अभी तक सर हमने जितने भी सीए को ये समझाया है, मुझे एक आध दो सीए ने बताया कि सर मैंने ये कहीं से सुना था, पर ऐसा पूरी तरह से अच्छे से किसी को भी इसका नॉलेज नहीं है। तो हम ये उनको लोगों जब का है ना, एजुकेट जो करते। राजेश बोल रहा है ना, सीए को, मेरे को एक सीए मिला था, मतलब एक पार्टी को ऑब्जेक्शन लिया, सीए को एचयूएफ मालूम नहीं था। मतलब इतनी हाइट है ना, मतलब हम लोग समझते हैं ना ये हमको नड़ सकते हैं, अगर हमने देखा तो वो हाथ जोड़ेगा, भाई हमारी पार्टी को हमको बताना नहीं तो हमारी इज्जत जाएगी। तो हम लोग भी कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेमिनार भी ला रहे हैं। बहुत मतलब अच्छे से, ये कस्टमर जरूरी है। मीट, आप अपने सीए को बुलाओ, क्योंकि हमें सबकी अगर इनकम करोड़ से ऊपर करनी है तो क्या करना, सीए को पटाना ही पड़ेगा, सीए को समझाना पड़ेगा, उसको ये भी समझा तुम एजेंसी क्यों नहीं करना चाहिए। और क्या है सर, अगर सीए से रेफरेंस जाता है ना, अभी बहुत सारे सीए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जब वो रेफरेंस देते हैं ना, तो एक ऑथेंटिक हो जाता है कि उस क्लाइंट को फिर लगता है कि ऑथेंटिक है, मुझे सुन के लेना है, और अगर अच्छा लगे तो करना है। क्योंकि फिर क्या होता है कि किसी चीज को सीए को भले ही उसका रोल नहीं है या उसका सब्जेक्ट है नहीं, पर क्या होता है कि अगर वो बता रहा है ना, तो उसको पता है कि ये फिर जरूरी है। अभी एक दो कॉल में तो सर सीए ने उनकी पार्टी के पास हमें लेके गए, चलो सर हमें मिल के जाते, तो उसका 27 लाख का प्रीमियम हमने क्लोज किया। अभिजीत, उस मैंने साल में क्या किया पारस भाई, मैंने क्या किया मालूम है, पूरा रोड बदली कर डाला। बहुत तुम बहुत है, क्लाइंट के अभी वही पास चीज जाओ, है। क्लाइंट अपने सीए के पास जाए, इससे अच्छा है तुम सीए के पास जाओ, वो तुमको क्लाइंट के पास भेजे। रूट ही चेंज कर डाला। अभी जिसने भेजा वो थोड़ी नड़ेगा, लाइक दैट। तो पूरा अप्रोच ही पूरा डिफरेंट क्योंकि पहले तो वो खुद का रविंद्र कन्विंस है। यस है। यस। हम तो रविंद्र है सीए को भी पैनल पहले पे, पॉलिसी आऊंगा भेजते हैं। रविंद्र अभी को कल भी ही सर। कल ही मेरे सीए को मैंने, अमल भाई ने प्रेजेंटेशन भेजा ना, अपना ये वाला 240 करोड़ वाला भेजा, बोलता है मेरे बेटे के लिए कर डालो। मतलब वो सीए पार्टी का नड़ा था, और मैंने जो उसको धोया, मतलब बोल नहीं सकते दिमाग से, उसने हाथ जोड़ा, बोला यार, और फिर उसने मुझे मदद किया, और उसने ऐसी पार्टी दी जिसने 1.25 करोड़ प्रीमियम दिया, ऐसी पॉलिसी दी जिसने 50 लाख प्रीमियम दिया। मतलब एक दफे सीए समझ गया थी, ले उसको वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वैल्यू एडिशन हो गया तो फिर आपका दीवाना हो जाएगा। यस यस। मैं चाहूंगा रविंद्र भी है पैनल पे, एक 2 मिनट के लिए रविंद्र को बोलूंगा अपना वीडियो ऑन करे और अनम्यूट करे। रविंद्र सिंह वापिस से है। अरे रविंद्र पैनल पे हो तो आप वीडियो चालू कीजिए और म्यूट के अनम्यूट कीजिए। है पैनल पे है। पैनल पे है इसके लिए उसको बोला। रवि भाई का ये अभी एक सवाल suggestion, पूछना होगा तब और तक राजेश जी। हम हो सब गया, हो ना गया, सर चालू रवि हो गया, भाई के चालू साथ साथ चालू हो रह गया। के
उनके रवि का साथ चालू रह हो गया। के नैना। राजेश आपका म्यूट पे है आप। राजेश जी तब तक एक हम सवाल पूछूंगा रविंद्र आने यस तक। एक यस सर। रेशियो होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का रेशियो है कि अगर आप 10 लोगों को मिलते हो तो एक पॉलिसी होती है, एक जनरल रेशियो। धीरे धीरे स्ट्राइक रेशियो बढ़ते जाता है सभी एजेंट्स का। लेकिन आप जब ये कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हो, बिजनेस इंश्योरेंस की बात करते हैं, बिजनेस को या जो भी इनको मिलते हैं, भले प्रोपराइटर है, तो इसका आपका अनुभव के हिसाब से रेशियो क्या है अभी तक का, आपका अनुभव के हिसाब से? हाँ सर, इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट 10 मीटिंग में एक या दो क्लोज होते हैं। पर इसमें एक बात है सर कि ये ना बिजनेस इंश्योरेंस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब इमीडिएट क्लोजिंग नहीं आएगा, मतलब उसको फॉलो अप लगेगा। मतलब ऐसा है कि कोई बिजनेस ओनर को कैसा करना है तो वो पहले वो सुनेगा, उसके बाद एम्प्लॉय की मीटिंग लेगा, उसके बाद सीए के साथ बैठेगा, उसके बाद उसको अकाउंटेंट के साथ बैठेगा। मतलब ये सब मीटिंग होते होते उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पर जब होगा तो बहुत बड़ा होगा। ऐसा है कि हमको उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू उसके साथ फॉलोअप में रहना है। तो फिर हम क्या कहते हैं सर, नए मीटिंग तो जनरेट करते जाते हैं, पर जो पीछे हमने करे हैं उसको थोड़ा फॉलोअप में टच करते रहते हैं। तो ताकि क्या एक्चुअली होता क्या है फिर वो होता है ना, क्लोजिंग पे आए। एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैसेट टू बटरफ्लाई। तो मैं तो कोर्स में बताता हूँ, मैं जो बोलता हूँ एक साथ में 100% अप्लाई मत करना। आपके टाइम का 20% ही अप्लाई करो। नहीं तो क्या होगा, छोटा बिजनेस छूट जाएगा, बड़ा बिजनेस होगा नहीं। क्योंकि बड़ा बिजनेस एक साथ में आता है, लेकिन उसको टाइम कब लगेगा, कितना लगेगा, पता नहीं। तो मैं सावधानी से बोलता हूँ कि भाई ये बड़ा बनना है, लेकिन छोटे से बड़ा बनना, तो ये 1 2 3 साल, हाँ 2 3 साल में आप बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। जैसे बड़ी पॉलिसी या बिजनेस इंश्योरेंस से फेस्टिवल है, त्योहार है, हर दिन नहीं आते, रह रहे ना, लेकिन रोज की रोटी सब्जी तो रोज की है। सो रविंद्र का वीडियो खुल गया है। चलो रविंद्र आप अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रविंद्र आप नाम सुन रहे थे, पूरी टीम के बारे में बात कर रहे थे, मैं जानता हूँ इस तरह अच्छी तरह से। आप इसको किस तरह से देखते हो, ये टीम वर्क को, और आप किस तरह से उसको रोल को परफॉर्म करते चीज नहीं है, इट इज अ टीम एफर्ट। और मैं भी शुरू से ही, मतलब जब से आई से जुड़ा हूँ तब से ये चीज देख रहा हूँ कि टीम की वजह से ही सब काम होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत तो कभी ना कभी पड़ती है। और हम लोगों ने अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरह बखूबी समझ लिया है कि कौन क्या कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल करते हैं हमारे मीटिंग्स के दौरान। तो इन अ वे, जैसे राजेश ने ऑलरेडी शेयर किया कि प्रेजेंटेशन में मेरा एक्सपर्टीज है, ओपनिंग में किसी और का एक्सपर्टी है, क्लोजिंग में किसी और का है, तो उन सबको हम साथ में रखकर एक पर्टिकुलर कॉल को उस तरह से करते हैं। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा तो जो धर्म है, जो सिखिज्म है, वो सेवा में ही मानता है। जितनी ज्यादा सेवा करो उतना ज्यादा फल मिलता है। तो गिविंग वाली जो भावना है वो भी आई हुई सब आप लोगों से सबसे सीखी है। तो इसकी वजह से ये टीम में हम लोग को कल्चर भी डेवलप कर पा रहे हैं और हमारा बॉन्डिंग भी इस तरह से ही चलता है। हो? पर्टिकुलरली ये मीन्स जब भी आपने कॉर्पोरेट कोर्स किया, सभी आइडिया आई, तो कभी आप दोनों का सवाल है, ये कल्चर है, जैसे आपने अभी कल्चर की बात की, कभी ये मन में सवाल नहीं आया कि पांचों लोग काम कर रहे हैं अभी तक का, कि भाई राजेश को तो यार 50 लाख का प्रीमियम है, अभी मैं तो चारों लोगों के मीटिंग में गया, मेरे यहाँ एक ही नहीं सेल हुआ है। देखो देखो, इंसान है, भगवान नहीं है। और यही भावना है ना, ये टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पार्टिसिपेंट की ओर से सवाल पूछ रहा हूँ रविंद्र। यस सर। इसके इसमें बहुत मतलब क्या है ना, बड़ा दिल और बड़ा दिमाग रख के काम करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में हम फंसे रहते हैं कि यार उसका है तो मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या फायदा। लेकिन ये चीज बेसिक में हमने सीखी थी, एडवांस में सीखी थी, और आप लोगों से ही सबसे सीखी है। काम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को एक लाइव पार्टी के सामने बैठकर उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करना, इससे मेरा एक धार बन रही है, एक मेरे को शार्पनेस मिल रही है। तो आज शायद हो सकता है कि राजेश की पार्टी के सामने मैं बैठ के अपनी धार बना रहा हूँ, कल वही धार मुझे मेरे को काम लग जाएगी। हो सकता है मेरे कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैं राजेश नहीं बोल पाता है उसकी टीम, उसकी क्लाइंट के सामने, तो वहां पर मैं वो चीज बिंदास बोल देता हूँ, क्योंकि अपने को डर ही नहीं, अपना तो है ही नहीं। भावना ये है कि क्लोज होना चाहिए, बट वो जो फियर एक होता है ना कि मैं ये अपनी पार्टी को कैसे बोलूँ, उसको कैसा लगेगा, ये चीज वहां से हट जाती है। एक्चुअली है ना, रवि ने जो बात बोला ना वो सही बात है, पारस भाई भी वही बोलते हैं। जो आदमी मैं करेगा ना, बकरा है, वो कटता है सही। आज नहीं तो कल। लेकिन हम, अगर मैं वाला जुड़ा, उसको जोड़ना नहीं चाहिए।
हम वाला चुनना, हमारा बिजनेस है और हम सब मिले ना। मैं बोला एक से एक, और मैंने एक बिजनेसमैन को बोला एक और एक कितना होता है, बोला 2। एक एडवोकेट को पूछा, बोले एक और एक कितने, बोले 11। फिर मुझे किसने पूछा कि एक और एक कितना, बोला तुमको कितने बनाना, बोलो ना। मतलब 1111, 1,01,111। हम जब हम भावना आती है ना, एक दूसरे के लिए कुछ काम करने की जो भावना आती है ना, वो भगवान ने हमें दी है, आईओए को दी है। अभी देखो ना, पारस भाई का कोर्स था, अभिजीत भाई को इतना अच्छा लगा कोर्स करके, पारस भाई के कोर्स के बारे में बताया। मतलब दिल से एक दूसरे को जब अप्रिशिएट करते हैं, अमोल भाई ने जो रियली ये टाइम, बहुत लोग का जो बड़ा बड़ा प्रीमियम आया ना, अमोल भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हर एक अचीवर का योगदान है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं बोलूं मेरी वजह से आई चलती है, ऐसा नहीं होता है। हर एक ने आके कुछ ना कुछ योगदान दिया है। तो हम वाले मिले ना, वो तल्ले साहब ने मुझे पूना से मत बोला था, बोला दीपक भाई हम तो दिल वाले हैं, दिमाग हमारे पास है ही नहीं। तो दिल वाले लोगों के ना टीम में तभी मजा आती है। तो अब ये सब दिल वाले लोग हैं और मुझे तो इनके साथ बहुत मजा आता है। मैं बैठता हूँ साथ में, मजा आती है, एंजॉय करता हूँ। राजेश मैं भाई, तो इस तरह यस रविंद्र। देखता हूँ कि मान लीजिए कि लोगों के दिमाग में ये होता है, हमारे भी दिमाग में शुरू में ये सब था कि यार खर्चा तो होगा, जाना तो पड़ेगा, है ना, अपनी जेब का पैसा भी लगेगा, अपने को मिलेगा क्या। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन किसी को, या कोई एक ऑफर मिलती है, या हम लोग जो लीड्स लेते हैं वहां से भी अपने को ऐसा ही होता है कि हम पैसा दे देते हैं, बट पैसा देने के बाद कितने क्लिक होंगे कितने नहीं होंगे वी डोंट नो, लीड्स भी कितने स्ट्रांग है वी डोंट नो। बट अगर 2-2,500 रुपया, 4,000, 5,000 रुपया देकर खर्च करके अगर कोई पार्टी मिलती है जहां पर आप बैठकर अपनी शेयरिंग्स कर सकते हो, उनको थोड़ा एनलाइटनमेंट दे सकते हो, और उसकी वजह से उसका अगर काम होता है, तो मुझे 2,500 रुपये में ये समझ में आया कि ये सवाल चलता है, ये सवाल पूछने से काम बनता है। मेरे मन में जो डाउट होता है ना कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि कई बार शुरू में जब हमने कॉर्पोरेट कोर्स ज्वाइन किया था, ये सब बातें जब सुनी, ऐसा लगा कि यार ये सब चीजें हो सकती है क्या, पॉसिबल है क्या। मतलब एक डाउट होता था हमें। और मैंने खुद कॉर्पोरेट ऑलमोस्ट आई थिंक 11 से 12 बार रिपीट किया है, बैक टू बैक। शायद एक आध कॉर्पोरेट ही होगा जो मैंने मिस किया होगा, अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर। तो ये ऐसा मेरा एक चाहिता सब्जेक्ट है ना, ये कि इस फील्ड में ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मतलब एक, हम बोलते हैं ना चिड़िया कौवे एक लेवल पर उड़ते हैं, लेकिन जो बाज है ना वो उनसे ऊपर हाइट पे उड़ता है और वो अपने शिकार को टारगेट करके चलता है। तो उस तरह का हम लोग एक माहौल बना के रखे हैं कि अपने को उस लेवल पे भी उठाना है। एंड बीइंग अ बिजनेस, अगर अगर हम एजेंसी को बिजनेस समझते हैं, तो बिजनेस ओनर जो है वो मिलके काम करते हैं, चाहे वो अलग अलग बिजनेस फील्ड से भी हो ना, तो भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। कभी बोलते हैं मेरा सीए ठीक नहीं है तो सीए के लिए गाइड कर देते हैं। कभी कोई फैक्ट्री ओनर उसका प्रोसेस ठीक नहीं है तो वो अपना प्रोसेस बताता है कि तेरी गलती यहाँ पर है, इसको सुधारने की जरूरत है। इस तरह से हम अपने आप को बिजनेस ओनर ही समझते हैं। और एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस ओनर को, कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए जो कुछ भी करना चाहे, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ तक किस हद तक जा सकता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेस मैन हूँ काफी सालों से, इनफैक्ट मैं जब से मैंने आंखें खोली है तब से मैंने मेरे घर में बिजनेस ही देखा है। तो हमने देखा है कि लोग मदद करते हैं जाने के लिए, आने के लिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए सब देखा है। तो ये कभी भी मन में नहीं आया कि यार मेरा 5-10 हज़ार रुपये लग रहा है, मुझे क्या फायदा होने वाला है। अरे 5-10 हज़ार लग रहा है, सामने वाले का फायदा होता है, होने दो। अगर मैंने यहाँ 10 दिया है तो ऊपर वाला देख रहा है, वो 10 करोड़ मेरे को देगा कहीं से भी लाके। ये भावना से काम कर। अभी तक का सबसे बड़ा प्रीमियम अच्छा सेल कॉर्पोरेट में या बिजनेस में कितना आया है? कोई एक शॉर्ट शेयरिंग आई राजेश? थिंक बेटर है इसके लिए सर्विस कॉलर को। सेशन राजेश का है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं मैं ही नहीं, हाइप। राजेश चलो राजेश जी, आप बताओ। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, अभी इसमें भी सपोर्ट ही कर रहे हैं? यस सर, यहाँ पे भी हम सपोर्ट ही कर रहे हैं, एंटायर टीम इज विद अस। और सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट कल से जब पता चला कि राजेश यहाँ पर है, तो उसका पूरा हौसला बढ़ाया हमने, और क्या क्या शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, वो सब चीजें हम लोगों ने गाइड की। राजेश ने भी उतनी ही शिद्दत से पूछा है कि मुझे क्या करना है, हालांकि उसको जरूरत नहीं, नहीं है अभी अभी। नो, मेरे ख्याल से सब लोग ज्यादा सवाल मत पूछो, पारस भाई को और ये दोनों को बोलने दो, नहीं तो क्या होगा ना, हम लोग एक एक सवाल पूछते रहेंगे, लफड़ा होएगा। तो ओवर टू पारस भाई। यस सर, नहीं, इट्स थैंक ओके। सी कहने का मतलब, सी जो अभी रवि भाई ने जो शेयरिंग किया ना, कि भी जैसे अमोल भाई ने जो सवाल पूछा कि भी आपको कभी ऐसा फील नहीं आता है, तो एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि भी समझो 5,000 का खर्चा हुआ, वो वापिस से संभाजी नगर गए, लेकिन वहां एक कॉरपोरेट के सामने बैठकर डिस्कस करने का एक मौका मिला। भले पार्टी है राजेश भाई की, बट
बातें तो सभी ने मिलके किया ना, रवि भाई ने भी किया, नैना मैडम ने भी की। तो एक ही पार्टी से 3 लोगों को सीखने मिला। तो एक्चुअली वो 5,000 रुपया या 2,500 रुपया खर्चा नहीं है, इट्स अ ट्रेनिंग एंड इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्योंकि कॉर्पोरेट कोर्स में एक थियोरेटिकल ट्रेनिंग मिलती है, सिखाया जाता है, और एक कॉर्पोरेट के सामने बैठकर ये 3-4 लोग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्शन पार्टी जो देता है वो कोर्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो यस खुद पार्टी बोलेगा ना, उसके माइंड में क्या है, उसके रियल प्रॉब्लम, उसके बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो तो सवाल पार्टी ही पूछ सकता है। और ऐसा ऐसा बोलते हैं ना सर कि बिजनेस इंश्योरेंस ना रूम में बैठ के नहीं सीखा जा सकता है। नहीं सीख सकता, पार्टी के प्रैक्टिकल होता है। सामने या पार्टी बहुत कुछ सिखा देगी। और आप लोग तकदीर वाले को ये टीम में, मतलब एक यस पार्टी से 4 लोग 3 लोग सीखे। फिर यस यस, उसी तरह मुझे तो रवि भाई की पार्टी में हाँ, आप वापी गए, तो वापी में मैंने तो आपने सर, कितना सीखा? मतलब वरना तो हम हमारी ही पार्टी को मिलने जाए तो समझो एक एजेंट कितना 30, 40, 50, 100 कॉर्पोरेट को एक साल में मिलेगा। लेकिन यहाँ यस आप चारों के 400 पार्टियों से आप लोग डील किया, तो यूं देखे तो यस हर एजेंट ने 400 मीटिंग्स की। इट्स अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत अलग लेवल की ये बात है। 400 400 सीएस के सामने, 400 अलग अलग सीएमओ के सामने, सीएफओ के सामने, और सबके अलग अलग सवाल। देखिए, डेफिनेटली। हमने जो अब तक का हमारा एक्सपीरियंस है ना सर, ऐसा रहा कि मोस्टली 19% केसेस के सवाल तो एक ही रहते हैं। जो 10% है, वहां पर कई बार एक आदमी फंस जाता है। अगर अकेला काम करता है तो सीख भी ले तो 90% का जवाब दे देगा, लेकिन वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है कि अभी इसका क्या। लेकिन यहाँ पर ये, क्योंकि 400 लोगों को मिले हैं, पता है कि सब लोग के कोई यूनिक सवाल किसका भी क्या आया था। कभी कभी हम उनसे भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम जा सकते हैं। एंड व्हाट वी डू इज कि हर एक मीटिंग के बाद में ना हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या गलतियां की, यहाँ पर हमें क्या नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पर हमको किस बात पे स्ट्रेस करना चाहिए था। ये जो एनालिसिस हो रहा है ना, इसकी वजह से शार्पनेस और बढ़ रही है कि नेक्स्ट मीटिंग में ये तो नहीं करना है, इसको इस तरह से पूछा जाए, इस सवाल को इस तरह से पूछा जाए तो जवाब अपने को जो सुनना है वो सुनने को मिलेगा। तो सवाल पूछने के टेक्निक, उनका लाइव एक्सपीरियंस, उसके सामने अगर 5-10 हजार खर्च होता है तो आई डोंट फील कि इट्स अ बिग बिग थिंग। क्योंकि मेरा 5 हजार 10 हजार खर्च हुआ हुआ आज राजेश को काम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो 5 हजार मेरी पार्टी से निकल के इससे कई गुना ज्यादा मेरे पास आने वाला है। और कहने का मतलब क्या है ना, देखो जब हम खुद बोल रहे होते हैं ना, तो हमारी गलती हमें पता नहीं चलती, लेकिन हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर बैठे, वो जब सुन रहे हैं तो उन्हें लगता है यार यहाँ इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पर ये बोल के थोड़ा ज्यादा बोल लिया या गलत हो गया। सो ये टीम वर्क का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। रियली अप्रिशिएट योर टीम बाय हार्ट। रियली बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसमें अच्छा। सर ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ वेरी स्मूथ गोइंग, मतलब सुनने में बहुत आसान और इजी लग रहा है। हम आपस के जो ऑलमोस्ट 19 लोग हैं, जिसमें से काफी एक्टिव जो हम बोले हैं तो ऑलमोस्ट 5-6 लोग हैं। बट ये 5-6 लोगों में भी हमारे कई बार डिफरेंसेस ओपिनियन होते हैं, कई बार हमारे भी बहस होती है, कई बार हमारे भी झगड़े होते हैं, कई बार हमारे भी मतलब ये बात को ऐसा नहीं ऐसा रखा जाना चाहिए था और मुझे लग रहा है कि नहीं ये सही था, उसे लग रहा है ये सही था। वो उस टाइम के लिए कभी होता है, लेकिन बाद में देखते हैं कि ये टीम कौन है, ये टीम वो है जो मुझे मदद कर रही है, तो ये मेरे अच्छे के लिए बोल रही होगी कहीं ना कहीं। इस चीज को हम जब ग्रहण करते हैं ना, तब लगता है कि नहीं वो पॉइंट अच्छे से रखा जा सकता था, पॉइंट सही था, एक तरीका दूसरा हो सकता है। ये जो फाइननेस आती जा रही है ना, वो जो क्या बोलते हैं इसको, फिनिश आती है, फिनिश इंडिविजुअल बैठकर या 2 4 5 10 को मिलकर नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, बट देन यू हैव टू, अब मैंने कहा ना, दिल बड़ा रखना पड़ता है इसके लिए। छोटी छोटी बातों में उलझ के रहेंगे तो काम नहीं होगा। दिल बड़ा नहीं, दिल ही चाहिए। दिमाग रखा तो गया। और मैं बहुत लोगों को बोलूंगा, बहुत लोग यहाँ चैटिंग करते हैं, अभी क्या है ना, जिम जूम बंद हो जाएगा तो चैटिंग बंद हो जाएगी। तो या तो आप ग्रुप में चैटिंग करिए, या मेरे नंबर पे आपको कुछ मैसेज भेजना तो भेज सकते हैं, मैं नंबर लिख लेता हूँ। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है, आप कॉर्पोरेट पे ये कर रहे हो ना, ज्वाइंट मीटिंग, मैं सबके लिए और एक गुड न्यूज़ ला रहा हूँ। मैंने राजेश भाई को कल हमने हर एक कमिटी मेंबर को एक एक रोल दिया है। तो राजेश भगत और सुरेश जठर को कन्वेंशन का रोल दिया है। दे आर द टॉप इन द मैनेजिंग कन्वेंशन। अभी राजेश भाई को कल हमने और ये किया है कि यू आर नाउ गोइंग टू हेड समृद्ध भारत प्रोजेक्ट। तो समृद्ध भारत प्रोजेक्ट बॉम्बे में एक एक्सपेरिमेंट ऐसे करने वाला है ना, कि हर एक को एक बोल्ड चैंपियन बना जाएगा। तो मतलब मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी उसको 10-15 दिन तैयारी करेंगे, और हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया है, उसको और इम्प्रूव वर्जन में लाए। बहुत लोग एक्साइटेड है।
तो राजेश भाई को अभिनंदन है। और यस, तो मैं नंबर डाल देता हूँ मेरा, तो या तो राकेश भाई को या हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करे, तो क्या होगा ना, नहीं तो क्या होगा, यहाँ चैटिंग तो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो अभी रवि भाई ने बताया कि हम लोग झगड़ते भी है, तो एक्चुअली सामने वाले के फायदे के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए झगड़ा है, खुद के फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए झगड़ा नहीं है। और उसी से पॉलिशिंग होती है, जो आपने बोला ना कि फाइनल टच, फिनिशिंग, वो फिनिशिंग ऐसे ही होता है। और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है, तो अपडेट होते ही रहना पड़ेगा, सीखते ही रहना पड़ेगा। और जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। चलो राजेश भाई, आपके एक दो सेल के बारे में बताइए, और भी जो कोई कॉर्पोरेट जिसमें कोई ग्रुप ग्रेजुइटी आपने बेची हो, या कोई बिजनेस इंश्योरेंस। आप अनम्यूट करिए राजेश भाई, यस यस, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि ऐसे कोई मैं बड़े सेल पहले तो या रवि भाई उसमें को, सामने कोई ऑब्जेक्शन भी आया हो राजेश भाई, हाँ हाँ, ऑब्जेक्शन भी आया हो, तो वो आपने क्या हैंडल किया? यस यस सर। यस। पहले तो मैं रविंद्र रविंदर सिंह सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, वो भी इसके लिए कि दीपक सर ने जो सिखाया वो हमने तो क्लास में सीखा था, पर जब प्रैक्टिकल जब सीखे ना, वो रवि भाई के साथ सीखे। क्योंकि क्या होता था, वो जो प्रोजेक्ट, वो हमारे में बहुत होशियार थे मतलब उनको दीपक सर जो भी सिखाते थे ना, बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता था, पर हम सबको नहीं होता था। पर फिर हम क्या करते थे, इनके जो भी एक्टिविटी उस टाइम भी हम करते थे, फिर उनके साथ हम वापिस जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, फिर हम सिर्फ उनको फोकस करेंगे कि कैसा बता रहे हैं, क्या क्या चीजें बताते हैं, वो सब चीजें हम सीखते गए। और उससे फायदा हुआ कि धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल भी हमने फिर अच्छे से हमारा डेवलप होते गया। जो सर मेरा रिसेंटली जो अच्छा दो सेल आया, जिसमें मुझे दोनों पॉलिसी में मिलके एक 26 लाख प्रीमियम आया। इसमें ऐसा था कि एक 2 साल से मेरे साथ एक बीएनआई में मेरे एक फ्रेंड थे, और बीएनआई में मैंने बहुत दफे ट्रस्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन दिए थे, बीएनआई में भी। और मैंने एक दो दफे उनसे बात करी थी, मैं उनको एक एक 1.5 साल से मेरा डिस्कशन चालू था कि अपन आपके लिए एक ट्रस्ट बनाते हैं, ऐसा या नॉन अटैचेबल ट्रस्ट के लिए बात करते हैं। तो बोल रहे थे चलो करते हैं करते हैं करते हैं, ऐसा बहुत दिन से चल रहा था। अभी ऐसा हुआ कि एक टेन ऐसा हुआ कि अभी हम भी थोड़े से शार्प बन गए थे कि एक्चुअल में अभी प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए। तब मैं उनके पास गया था, उनको समझाया, तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझ के लिया। और उन्होंने बोला कि सर ठीक है, अपन एक अपना एक ट्रस्ट बना देते हैं। तो फिर उस हिसाब से मैंने उनको जो पॉलिसी बताई थी, तो उस हिसाब से उनका 8 लाख का प्रीमियम उसमें क्लोज हो गया। अभी क्या हुआ कि उनको मैंने बताया, अभी ये क्या था, ये मेरा दोस्त ही था, बहुत कुछ ऑब्जेक्शन इसके थे नहीं, क्योंकि उसने आगे उसका थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि दूसरे कॉल में भी वो था इसके लिए। तो ये मेरा फ्रेंड ही था, तो उसके ज़्यादा ऑप्शन नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं थे। पैसे कहाँ से भरना है, इसमें कौन पैसे भरेगा, ये सब उसके थोड़े से चीज़ें थी, तो वो मैंने क्लियर कर दी, तो उसकी वो ट्रस्ट हमने बना दी, जिसमें 8 लाख का प्रीमियम क्लोज हुआ। अभी इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक फ्रेंड है, आप उनको भी एक बार ये ट्रस्ट समझाना। तो मैं बोला ठीक है, पर मैंने बोला कि फिर उनका मुझे कनेक्ट करा के दो आप। तो फ्रेंड है तो मैं उनको हक से बोल सकता हूँ। तो बोले क्या करो, मैं ना उनको एक दिन वहाँ पे बुलाता हूँ मेरे यहाँ पे, अपन उनको यहीं पे बात करते हैं। तो इनका तो हो गया था। अभी इसके बाद क्या हुआ कि जो उनका फ्रेंड है उनको उन्होंने बुलाया, हम तीनों भी साथ में बैठे थे और हमारा डिस्कशन चालू। पहले उन्होंने सब कुछ समझ के लिया अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने क्या ट्रस्ट के बारे में समझाया। अभी ट्रस्ट का जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं वो तो अभी मतलब मैं ब्रीफ में नहीं बता पाऊंगा इतना सब कुछ, पर एक ट्रस्ट में जितना ऐसे ही बताया था मैंने कि आप कुछ ऐसा ट्रस्ट के जैसे बना के रख सकते हो, जिसमें आप पैसा कुछ बचा सकते हो, जो पैसा बढ़ेगा भी, और सिर्फ आपके बीबी और बच्चे के ही हाथ में वो आ सकता है। जैसे रवि भाई बोलते हैं, ये एक प्रकार की एक तिजोरी है, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपकी बीबी और बच्चे के हाथ में रहेगी। जिंदगी में कभी भी इसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं बनेगी। इस तरह से मैंने उनको प्रेजेंट किया था, जो इसे कोई भी अटैच नहीं कर सकता है। तो वो इम्प्रेस हो गए थे। पर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर इसके लिए जो आप कैसे बनाते हो, फिर ये ट्रस्ट कैसा बनेगा। तो मैंने उनको बताया कि क्या है, अभी ना हमारे वहाँ पे कुटे ग्रुप का जो चल रहा था, जो बैंकरप्सी हुआ और जो भी वो वहाँ का हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि उस टाइम क्या हुआ था, मुझे एक सर ने बोला कि मेरे पास ना एक 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, मुझे ना 100 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में डाल दो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे कोई कितना भी पैसा नहीं डाल सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर एक रूल है
एक रिजनेबल अमाउंट ही उसमें डाल सकते हैं। तो बोला कि सर कितना आता है मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने एक दो क्वेश्चन उनको पूछे। मैं बोला कि इसमें दो रूल्स है, मैं जो रूल्स है उसके हिसाब से मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। उस हिसाब से मैंने उसका एक डेली ये निकाला कि आज की डेट में उसकी फैमिली का लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा कितना लगता है। तो उस हिसाब से उसको कितने पैसे की बैंक में एफडी रखनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो बैंक में से उतना पैसा उन्हें आएगा, बैंक में से वो एफडी में से, जो क्या होगा कि आगे चल के उनकी फैमिली का लाइफस्टाइल उसमें मेंटेन होगा। इस तरह से कंसेप्ट था। तो उसने फिर सब रिटर्न और वो देखा और वो बोला कि सर इसमें रिटर्न तो बहुत कम आता है पर, और बोला कि मेरा लाख रुपया मंथली एसआईपी जा रहा है, मुझे इधर से रेंट आता है, इधर से ये आता है, बहुत कुछ उसका था, मतलब अच्छे से उसने करके रखा था। तो उसने फिर उसके दोस्त से पूछा, जो दोस्त में बाजू में बैठा था, उसका कैलकुलेशन चल रहा था कि सर इसमें रिटर्न उतना नहीं आता है, इसमें सब कुछ ये है पर वो उतना रिटर्न नहीं है, फिर इतना पैसा अपन भरे तो खामखा ये पैसा तो ऐसा ही उसमें पड़ेगा। ये बहुत उसका था। पर उसने उसके फ्रेंड को एक सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए। उस फ्रेंड ने ना बहुत अच्छा जवाब दिया उसको। बोला इस चीज को ना, इस चीज से मैंने दो ही बातें मुझे समझी, मैं बहुत इसमें समझा नहीं हूँ पर मुझे दो ही चीजें इसमें समझी है जिसकी वजह से मैंने वो किया है। तो बोलते हैं कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि एक तो पहली एक चीज मुझे लगा कि अपना बिजनेस में कभी बहुत कुछ चढ़ाव उतार आ ही गया, या कभी हम कभी बैंकरप्सी हो गए, कभी अटैचमेंट आ गया, तो ये एक ही चीज रहेगा, यही एक चीज है जो साइड में रहेगा और जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए रहेगा। ये चीज उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था उसने। तो ये उसने उसको एक बात बताई और दूसरी बोला कि कल उठ के अगर कभी अपना डेथ हो गया या कभी उठ के कभी एक्सीडेंट हो गया तो फैमिली को इसमें से पैसा मिलेगा। ये दो ही चीजें मैंने इससे देखी है, बहुत कुछ मैंने इसमें देखा नहीं है। तो ये दो चीजों के बाद उन्होंने बोला ठीक है सर मेरा भी कर दो। तो फिर ये 2 करोड़ का उनका जीवन उमंग किया मैंने, जिसमें 16,74,000 प्रीमियम आया। ये कॉल मेरा इस तरह से क्लोज किया। यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा कि कौन सा प्लान, टर्म इंश्योरेंस या एंडोमेंट। ये एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर आप कोई भी प्लान दे सकते हो पार्टी को। जैसे अभी राजेश भाई ने बताया ना, जीवन उमंग दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। इसमें तो कौन सा भी प्लान हम दे सकते हैं पर हम डिपेंड करते हैं कि उसका नीड एनालिसिस जब करते हैं तो पता चलता है कि उसको क्या देना चाहिए। क्या अभी देना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें इसमें फिर टर्म ही दे दो ना, रिटर्न तो आएगा नहीं उतना। फिर हम उसको एक बात अच्छी बोलते हैं कि कल ना बैंकरप्सी के साथ साथ आपको मरना भी पड़ेगा तो फैमिली को पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यस सर, अभिजीत सर, यस। राजेश सर, आपने अभी बड़े लेवल में, मतलब आप लोगों का अप्रोच जिस हिसाब से है, मुझे तो नहीं लगता रिबेट विबेट का बात सामने से कोई आता होगा। अगर मान लीजिए कभी आया है तो आपने उसको हैंडल कैसे किया है? सर बिजनेस इंश्योरेंस में अभी तक नहीं आया था मुझे। एक जनरली उसने सिर्फ पूछा, सिर्फ एक जन ने पूछा था कि सर हमने पहले की पॉलिसी निकाली है, बहुत सारी है, जिसमें रिबेट हमें 50% 40% का हमारे एजेंट ने ला के दिया था, इसमें ऐसा कुछ रहता है क्या। मैं बोला सर ये बिजनेस को सपोर्ट करने वाली स्कीम है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, उल्टा तो हम इसमें चार्ज लेते हैं। आप हमारे पास के हो, अपने हमारे बहुत मतलब अपने अच्छे रिलेशन है करके ये आपको हम बताया नहीं तो हम तो इसमें चार्ज लेते हैं। और बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है कि, हाँ रवि भाई। या इसी में एडिशन करना चाहूंगा कि ये चीज जो शुरू में ये हमें भी था कि लोग मांगेंगे तो जब प्रीमियम बढ़ाया तो रिबेट भी बढ़ा होना चाहिए, होगा ही। बट 99% केस में ऐसा नहीं आता है, बिकॉज जो बातें होती है ना सर, वो बातें रिबेट वाली होती नहीं। क्योंकि ये जो चीज रिबेट कहाँ होता है, जहाँ एक ही बाजार में 100 लारी वाले एक ही फ्रूट बेच रहे हैं, वहां रिबेट का सिस्टम चलता है, या वहां रिबेट देना पड़ता है मेरा धंधा करना है तो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस बाजार में हमारी एक यूनिक दुकान है, ऐसा कोई माल बेच ही नहीं रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो सीएस के सेमिनार में भी, जैसे इन्होंने कहा, एक या दो सेमिनार सीएस को ही पता था, वो भी जस्ट बिकॉज उनके करिकुलम में आता है। अदरवाइज इसका एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए इसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं है। तो बहुत जगह पर ही हमको पूछा भी गया कि सर ये सब क्रिएट करने के लिए आपका फीस कितना होगा। अब ये बात हमने कॉर्पोरेट में दीपक भाई के मुंह से कई बार सुनी थी, लेकिन हर बार डाउट करते थे कि यार दीपक भाई कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसा सब नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली जब ये 4-5 जगह से मैंने अपने कानों से सुना ना कि सर इसमें आपकी फीस कितनी होगी, इसको बनाने के लिए आपको क्या मतलब लगेगा और क्या चार्जेस हैं, तो अब उधर हमको प्रॉब्लम आ गई, हम जवाब क्या दें, चार्जेस क्या बताएं, बिकॉज कभी कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में हमने। बट देन वी से कि सर इसमें कोई चार्ज नहीं है, हालांकि हम चार्ज करते हैं, इवन ये सेशन सिटिंग का भी हम चार्ज करते हैं।
बट ठीक है, आप किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हो, हमें उन्होंने रेफर किया है, तो हम ये चार्ज भी नहीं लेंगे और हम आपके लिए ये काम अच्छे से पूरा करके देंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रवि जी और राजेश जी, जो लोग कमिटमेंट कोर्स में आना चाहते हैं, अभी भी उनका थोड़ा सा मन में डाउट है, उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा फीस है, उनके दिमाग के लिए आप क्या बोलेंगे? सर, ये चीज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात, सूरत के एक पार्टिसिपेंट है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, अगर शायद याद आए तो बताता हूँ। हाँ, उन्होंने ये बात सीसी के एक सेशन में शेयर करी थी। बोले मेरा बच्चा आज किसी स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया फीस एक साल की देती, उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि वो पास हो जाएगा, वो उस अपनी मेहनत पे होगा जो भी होगा। ट्यूशंस करवाना है तो मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे, स्कूल का फीस अलग देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अलग से फंड निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 लाख देता हूँ और जिंदगी भर मेरे को लोग साथ देने को तैयार हैं, जिसकी वजह से आज हमारी टीम एक साथ में है, दैट इज बिकॉज ऑफ सीसी एंड कॉर्पोरेट। तो एक बार का फीस दिया हुआ जिंदगी भर ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने को अगर ए लिखना नहीं आता तो भी सिखाएं और 10 साल के बाद भी सिखाएं या याद कराएं कि कैसे लिखा जाता था। तो मुझे लग रहा है कि हम हमारे बच्चे के लिए हर साल ऐसा खर्चा करते हैं, यहाँ पर तो हमको वन टाइम करना है। बहुत बढ़िया। और फायदा क्या? फायदा ये कि फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, इवन स्पेशलाइजेशन तक, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे मेंटर्स हैं कि वो हमारा हाथ छोड़ते ही नहीं है। उल्टा हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनको बहुत दिन से रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका फोन आता है कि चल क्या रहा है आजकल। तो ऐसे स्कूल में अगर एडमिशन मिले अपने बच्चों को, तो 100% वो पास होना ही होना है। आईओई मैं मानता हूँ एक ऐसी ऐसा संस्था है, और दीपक भाई ने जो कंसेप्ट, आई डोंट नो, भगवान ने ही उनको आशीर्वाद दिया है और उनके दिमाग में बात आई, बिकॉज बीइंग एन एजेंट ये चीज करना वेरी टफ। अगर बिजनेस ओनर की तरह कोई करना चाहे, इंस्टीट्यूट चलाना चाहे तो ठीक है, प्रॉफिट मोटिव से, बट ये उनको गाइडेंस ऊपर से मिला और उन्होंने डेवलप किया, और उसकी वजह से आज हम लोग इतने कुशल होकर एक फिनिश के साथ में मार्केट में खड़े हैं। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जाएंगे ना तो हमारे ऐसी बात तो अगले ने सुनी नहीं होगी। और हम पूछते भी हैं, क्या कभी आपने इसके बारे में कुछ सुना है? बोलते नहीं, ये पहली बार सुना। इवन इन माई BNI ग्रुप ऑलमोस्ट 17 चैप्टर है, और 17 चैप्टर में से ये बात करने वाले हम, मैं अकेला ही हूँ वहां पर। क्रॉस रीजन, क्रॉस चैप्टर भी जो बातें होती हैं वहां पर भी, जब मैं शेयरिंग करता हूँ 1-to-1 सेशंस में, तो बोलते हैं हमारे यहाँ पर भी है, पर वो तो इसके मतलब रिटायरमेंट और ये क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज के अलावा कोई बात ही नहीं होती, या टर्म इंश्योरेंस की बात होती है। बट ये जो आप बोल रहे हो, ये इंश्योरेंस में होता है क्या? तो वो चीज। सेकेंडली, इसमें और एक ऑब्जेक्शन जो नॉर्मली आता है वो ये आता है कि क्या ये LIC से ही करना चाहिए, कोई और कंपनी से क्यों नहीं करना चाहिए? तो थोड़े हमारे से थोड़े ज्यादा होशियार लोग होते हैं, तो पूछते हैं कि मैं ICICI में, HDFC में क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो मेरा सिंपल सवाल होता है कि सर, आपको अगर अपना पैसा 100% सिक्योर रखना है, तो मुझे बताइए आप घर के किस ड्रॉर में रखेंगे उसको कि वहां से चोरी नहीं हो सकती? वो एक ऐसा ड्रॉवर होगा जहां पर एक ड्रॉवर के अंदर ड्रॉवर और अंदर एक चोर खाना होगा, वहां पर रखेंगे। इवन आप पैंट पहनते हो तो पैसे आप आगे पीछे की 4 पॉकेट्स में लेके नहीं जाते हो, आप अंदर के चोर पॉकेट में रख के लेके जाते हो, क्योंकि वो 100% सेफ रहता है। तब ये आपको डिसाइड कर कहाँ पर सिक्योर हो सकता है। LIC में ज्यादा सिक्योर्ड है कि बाकी प्राइवेट कंपनी में ज्यादा सिक्योर्ड है? क्योंकि LIC के पास उनसे ज्यादा गारंटी है, उनसे 2 स्टेप ज्यादा की गारंटी है, वो आपको और सुरक्षित रख सकते हैं। चॉइस आपका है, हम तो हर एक का करके देंगे आपको जिसका चाहिए उसका, बट इट ऑल डिपेंड्स, आपका मनी, आपका पैसा, आपकी सोच और आपका फैसला। कमिटमेंट कोर्स के बारे में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयरिंग है ना, वो योगिता भाभी का है। उन्होंने जो कन्वेंशन में शेयरिंग किया था ना, मतलब सुपर शेयरिंग है। कभी हम चाहेंगे योगिता भाभी वो शेयरिंग करे दोबारा, वो मस्त शेयरिंग किया था। मैंने इतना अच्छा शेयरिंग कमिटमेंट कोर्स के बारे में आज तक नहीं सुना है। फैंटास्टिक शेयरिंग किया। नो डाउट अबाउट इट सर। मैं अपना शेयरिंग अगर करूँ तो मैंने कमिटमेंट कोर्स अमोल सर के कहने पर एक बार, मतलब सब लोग बोलते थे, बेसिक किया। तो हमने शुरू किया था थ्रू एन इनकम मल्टीप्लायर प्रोग्राम के नाम से, 6 महीने का सेशन था। उधर के बाद हम फिर बीच में हमने बेसिक ज्वाइन कर लिया, फिर हमने एडवांस ज्वाइन कर लिया, और पूरी टीम में से मैं ही ऐसा था जो पहले पैसा दे देता था कि हाँ खा। तो मेरे दोस्त है ना, जब ये सेशन में बातें आती थी, जरा मेरा हाथ पकड़ के बिठा देते थे, बोलते इसको पकड़ के रखो, ये उठ गया तो हमें भी जाना पड़ेगा। बट देन कमिटमेंट कोर्स लिफ्ट में आते आते अमोल सर को मुझे याद है, थाना में जब हमारा ऑफिस होता था, नीचे आते आते लिफ्ट में उन्होंने जैसा कमिटमेंट कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करा, और मेरे को ऐसा था कि कमिटमेंट कोर्स है क्या। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है,
बट फिर क्या था ना, ऐसा वो हमेशा डाउट जो हर एक के दिमाग में होता है कि यार अमोल सर है, वो तो चाहेंगे ही ना कि ज्वाइन करो। किसी पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ क्या होता है, और पार्टिसिपेंट से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि बस इसमें शेयरिंग होती है और कुछ नहीं होता है। मैं शेयरिंग के लिए यार 4.5 लाख रुपया लाइफ टाइम देने का? तो बोलता हाँ, लेकिन बहुत ज्ञान मिलता है उसमें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने बिना घर वालों को पूछे, बिना मेरे दोस्तों को पूछे, मैंने वो 4.5 लाख रुपया भर दिया। जिन जब पता चला मेरे डीओ को, जब पता चला मेरी फैमिली को, दोस्तों को, इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा गलती कर लिया, 4.5 लाख रुपए किसी खड्डे में, कुएं में डाल दी। बट आज वही लोग मेरे साथ में भी हैं और वही लोग मुझे ऑनर भी करते हैं, रिगार्ड भी करते हैं कि ये तेरा डिसीजन सही था। तो बहुतों के दिमाग में ये हो सकता है कि आईओई के लीडर्स जो है ये मार्केटिंग कर रहे हैं या लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। ये आपके भले के लिए है, अगर वो जल्दी से जितनी जल्दी समझे उतना ज्यादा अच्छा। बाकी तो आने के बाद क्या है ना, पानी में कूदने के बाद पता चलता है कि पानी कितना ठंडा या गर्म है। ऊपर ऊपर से तो पता नहीं चलेगा। तो सो आई फील एंड आई ऑन माय टेस्टिमनी आई कैन से कि कमिटमेंट कोर्स जैसा कोर्स पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहीं नहीं है। और आई जैसी लीडरशिप और आई जैसा माहौल जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात है, वो कहीं नहीं देखा है मैंने, कहीं पर भी नहीं। एंड हैट्स ऑफ टू आईओई एंड दीपक भाई एंड द लीडरशिप। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो रवि भाई बोले ना कि किसी को नहीं पूछा और मैंने दे दिया, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को पूछते हैं ना, मेरे घर पे भी कभी कभी वाइफ जो दीपक भाई बोलते हैं ना, योगिता भाभी, वो मेरी वाइफ का ही नाम है। तो वो बोलते हैं ज्यादा पूछ पूछ करने से पूंछ लगती है। जैसे गाय को पीछे पूंछ होती है ना, तो ज्यादा पूंछ लगती है। इसमें एक मुझे दीपक भाई का एक शेयरिंग बहुत अच्छा याद आता है। एक आदमी ने दीपक भाई को पूछा कि मुझे बुक की दुकान खोलनी है, किताबों की दुकान खोलनी है, तो खोलूं या ना खोलूं। दीपक भाई ने बोला कि देखो, मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, किताब की दुकान खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा एक क्लाइंट है जिनकी किताबों की बहुत बड़ी दुकान है, तुम उसको जाकर पूछो कि वो ये बिजनेस करने जैसा है कि नहीं। वो उनको जाकर पूछा, उसने बोला बहुत बढ़िया बिजनेस है ये, तो करने जैसा है। तो जो भी बिजनेस में जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है जो काम करके, उसको पूछना चाहिए। लेकिन हम किसी और को ही पूछते। अभी यहाँ की माहौल हमने देखा, और हम जाके अपने कोई फ्रेंड को पूछेंगे, स्कूल फ्रेंड को, कि भाई एक ऐसा ऐसा ट्रेनिंग है, मैं करूं कि ना करूं, वो बेचारे क्या बताएंगे जिसने ये सुना ही नहीं, ये माहौल ही नहीं देखा है। अगर ये माहौल आपने देखा, तो आपका दिल बोले कि नहीं यार, ये बिजनेस करना चाहिए, ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर मैं मेरे बच्चे के लिए मंथली 10,000 20,000 दे सकता हूं, तो मैं मेरे लिए क्यों नहीं दे सकता हूं। तो मंथली 10,000 अपने लिए भी बोलो तो साल का 1,20,000, 3 साल का 3,60,000 होता है। जबकि यहाँ पर तो ऑनलाइन में सिर्फ 85,000 और ऑफलाइन का 180। तो बहुत शायद सस्ते अपने में, बच्चे से साढ़े भी चार कम वाला फीस है एकदम वो। अभी सस्ते में दे रहे हैं 3 साल का। राजेश हाँ। भाई, लास्ट में हमारे पास 3-4 मिनट है। यस। आपने BMW जो लिया ना, वो किस्सा बहुत सुनने लायक है लोगों को, बहुत लोग को मतलब उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हम वो पहले सुन लेते हैं, बाद में टाइम होगा तो बाकी लोग सवाल पूछ सकते हैं। ये जर्नी ऐसा था कि जब भी मैंने जब मेरा टारगेट कॉर्पोरेट के लिए करने वाला था ना, मैं उस साल का ऐसा था कि मैंने सबको बता के रख दिया था। मैंने मेरा एक वेल विशर का टीम है मेरे पास, जो 100+ वेल विशर है मेरे पास। मैंने उनकी एक मीटिंग ली, उनको गेट टुगेदर रखा और उसमें उनको अपील किया कि इस साल एलआईसी की तरफ से मुझे बीएमडब्ल्यू मिलने वाली है, पर आपका सबका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, ऐसा था। तो फिर जैसे जैसे मार्च पास में आ रहा था, तो सभी मुझे पूछते थे। अभी वो सब वहीं पे मीटिंग में सबने बोल दिया था कि इस साल राजेश को मैं 5 पॉलिसी दूंगा, 5 रेफरेंस दूंगा, 2 पॉलिसी दूंगा, इस तरह से। और उसके बाद फिर जैसे मार्च आता था ना पास में, तो सब मुझे पूछते थे, राजेश बीएमडब्ल्यू कहाँ तक आ गई है, बीएमडब्ल्यू का कहाँ तक आ गई है। मतलब ऐसा वो मेरा हर दिन रिपोर्टिंग लेते थे। और जब दिन भर काम करके शाम को हम बैठते थे, 5-6 फ्रेंड थे उसमें से स्पेशली, जो हम शाम को बैठते थे, और वो पूछते थे फिर आज दिन भर में कितना काम किया, कितना कम पड़ा है, हाँ फिर इससे मिले हो क्या, इससे मिले हो क्या, हाँ नहीं मिले तो फिर उसको कॉल करो। फिर इनको वो खुद कॉल करते थे और उनको बोलते थे कि कल राजेश तेरे पास आएगा, ज्यादा कुछ पूछ मत, हमने सबने ऐसा ऐसा किया है, राजेश को बीएमडब्ल्यू मिलने वाली है, एक पॉलिसी इतने इतने की उसको दे दे। बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं जाता था ना तो बोलते सर ये पैसे और ये डॉक्यूमेंट लेके रखे हमने, ये ले जाओ और कर दो, जो इनका जो किया है वही कर दो। इस तरह से उस साल मुझे 2021 में मुझे सपोर्ट मिला सबका।
पर हुआ क्या कि अपने यहाँ हमारे इसमें कैसा होता है कि हमें कॉर्पोरेट 2 साल क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके हमें एक तो ये मिलेगा, कॉर्पोरेट क्लब मिलेगा, और वो मिलने के बाद रोस्टर भी हमारा निकलेगा सितंबर में। उसके बाद फिर अपना रोस्टर जाने के बाद हम क्वालिफाइड होंगे, और उसके बाद हमें सब बेनिफिट लागू होंगे। अब ये तो बहुत लंबा टाइम था, और मैंने मार्च के एंड में सबको बोल दिया था कि अभी अप्रैल में अपने को हो गया तो अपने BMW आ जाएगा। तो फिर अप्रैल में सब पूछने लगे, सर कब कब आ रही है, अभी हो गया ना, अभी BMW कब आ रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि BMW फिर मैंने LIC से नहीं, मैंने खुद से ले ली। उस टाइम फिर मैंने क्या किया कि मैं बोला अभी इतना लंबा रुकेंगे ना तो फिर ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा कि मैंने खामखा ऐसे बोला लोगों को सिर्फ, और वो उतना वर्ड्स जो है, कमिटमेंट जो है उतना स्ट्रांगली नहीं रहेगा। तो फिर उस साल मैंने खुद से ये ले लिया, BMW लिया। और जब मैंने वो BMW लेके, हम गए थे MM सर को स्वीट देने, सीनियर DM और MM सर को डिवीजन में पेड़े देने गए थे। तो सर ने खुद से एक बात बोली कि बोला राजेश ने ये जो BMW ली है ना, वो खुद से ली है, LIC से नहीं ली है। मतलब ये प्राउड फील है कि एक कोई एजेंट खुद से अगर BMW लेता है तो एक अलग सा उसका एक लेवल आएगा। तो मेरा एक दोस्त था साथ में, नवनाथ करके उनका नाम था, वो साथ में था, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि राजेश ये सर ये BMW खुद से लेने का डिसीजन ये इसलिए ले पाया क्योंकि राजेश विदाउट रिबेट काम करता है। IOE ने रिबेट के बिना काम करना सिखाया है। अगर यही रिबेट के साथ काम किया होता तो आज वो खुद से गाड़ी, खुद से BMW नहीं ले पाता था। ये सब जर्नी रहा सर BMW का। और एक एक नॉर्मल एक साइकिल से लेके एक डिस्कवर बाइक से लेके आप सबने सर, IOE ने हमें BMW तक का सपना दिखाया और BMW में बिठाया। इसलिए मैं मेरी फैमिली की तरफ से IOE का बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ सर, और हमेशा जिंदगी भर मैं IOE के साथ ही रहूँ। फैमिली यस की सर, बात थैंक की यू। राजेश, फैमिली की, तो आपकी बेटर हाफ स्पाउस आपने बीच में शुरुआत में बताया था, शॉर्ट में बताइए कि कैसे सपोर्ट मिलता है उनका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीच में जो सेशन हुआ था आशा का वगैरह, तो कितना सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और कैसे करते यस सर, इस साल कॉन्फ्रेंस में IOE के कन्वेंशन में हम साथ में थे। बैटरी डाउन हो गई। इस साल सर IOE के कन्वेंशन में हम साथ में थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों भी स्पीकर रहे हैं। तो उस बार ऐसा हुआ था कि वो तब से ना बहुत मोटिवेट हो गई। भाई पहले तो थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता था, बैक ऑफिस वो आती थी, थोड़ा बहुत फॉलोअप लेती थी। पर जब जैसे ही हमने इसमें साथ में स्पीकर करके गए ना, तो उसका व्यू ही चेंज हो गया। उसको पता चल गया कि एक्चुअल में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, उसको पता चला। उसके बाद जैसे ही सिडनी जाके आए, तब से तो ऐसा हुआ सर कि अभी वो क्या करती है, उसकी जो भी उनकी फ्रेंड्स है उनको बोलती है। अभी वो जिम भी ज्वाइन किया है उसने, तो उसका एक ग्रुप है, तो वो सब ग्रुप में बोलती है कि हम यहाँ जाके आए हैं, ऐसा ऐसा काम है, और फिर अभी ये महिला दिन की कोई स्कीम है, आप ना एक बार हमारे ऑफिस में आ जाओ। अभी 2-3 मीटिंग रिसेंटली उसने शेड्यूल किया, और उसकी उनकी फ्रेंड को फैमिली के साथ ऑफिस में बुलाया। उनको फिर हमने अच्छे से पॉलिसी समझाया, और उनका क्लोजिंग किया। ऐसा अभी वो बहुत अच्छे से, मतलब ज्यादातर अभी वो तैयारी कर रही है कि मुझे क्या बोलना चाहिए उनको, पर खुद कॉल नहीं करती है, पर उनको बुलाती है। और बुला के फिर बोलेगी ऑफिस में मेरे सामने बिठाएगी या फिर घर पे बुलाएगी, और मेरे साथ बिठा के फिर उनका, जब मेरे साथ बिठाएगी तो फिर मैं उसको क्लोजिंग के लिए लेता हूँ, फिर फॉलोअप भी वही लेगी। फिर एक बात उसको समझ आ गई कि अगर 10 लोगों को बुलाते हैं ना तो कितनी मेहनत लगती है। वो बोल रही थी मुझे कि सच में तुम्हारा काम कितना ये है, कि कितना हमें मेहनत लेनी पड़ती है तुम्हें, कि अगर एक आध दो किसी को भी बुलाना है तो कितना कितना उसको मेहनत लेनी पड़ती है। ऐसे ही लोग आते नहीं है ऑफिस में। ऐसे उसका भी एक्सपीरियंस और उसका जो ये है ना सर, बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। अब हम दोनों भी, अभी वो बोल रहे हैं कि अब हम दोनों भी 2 एजेंसी में कॉर्पोरेट क्लब करेंगे इस साल। और इस साल ऐसा रहा कि आशा का अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम दोनों साथ में दोनों एजेंसी में कॉर्पोरेट करेंगे, ऐसा। अजय भाई, दोनों एजेंसी में कॉर्पोरेट नहीं चले, दोनों एजेंसी में TOT चाहिए। हाँ सर, मेरा तो इस साल का टारगेट है कि 5 करोड़ प्रीमियम करना है। दोनों एजेंसी में TOT करना है, बाकी कुछ पता नहीं, और कन्वेंशन में कपल TOT करके आना है। यस सर, यस ऑफ कोर्स। आई रियली अप्रिशिएट राजेश भाई। जैसे अभी आपने बोला ना, कन्वेंशन में आने के बाद उनका नजरिया, उनकी सोच ज्यादा चेंज हुई।
भाभी जी की। बहुत ये बहुत चेंज हो हकीकत गया। है कि जितने भी लोग कन्वेंशन में विद स्पाउस बैठते हैं ना, उनके बिजनेस में चार चांद लग जाते हैं। मतलब बोलते हैं ना डबल इंजन, तो ये डबल इंजन का स्पीड पकड़ता है। तो मैं तो स्पेशली कहूंगा, जब अक्टूबर में अपना आईओई का कन्वेंशन होने जा रहा है, उसमें सभी लोग विद स्पाउस आइए, वाइफ के साथ आइए, या लेडी एजेंट है तो हस्बैंड के साथ आए, बहुत फर्क पड़ेगा। ये रियलिटी है। हमारा तो ऐसा था सर, इस बार की बच्चों की एग्जाम थी और मतलब मैनेज नहीं हो रहा था कि बच्चों को छोड़ के आए। वो तो तैयारी नहीं थी, बोल रही थी पर ऐसा था कि इस बार की कपल की थीम थी, मतलब कपल के साथ ही आपको आना था। ऐसा था करके मैंने उसको बोला कि नहीं, अपने को कंपल्सन है कि जाना ही पड़ेगा साथ में करके। फिर वो आई, पर जब आई ना तो फिर उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि मुंबई में है तो फिर मैं कहाँ रहता हूँ, किसके साथ हूँ, कौन सा ग्रुप है, कौन हमारे फ्रेंड है, सबसे उसकी पहचान हुई। तो एक एक बहुत ओपन माइंड हुआ। नहीं तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कंप्लेंट्स बहुत थी पहले उसकी, पर उसके बाद बहुत सारे चेंज आए उसमें कि एक जो बोलते हैं ना, एक नजरिया थोड़ा सा उसका चेंज हो गया। गुड गुड। यस। तो आई रियली अप्रिशिएट बाय हार्ट एंड एक्नॉलेज कि राजेश भाई, आप, मार्च का महीना है, आज भी आपके कई अपॉइंटमेंट्स भी रहे होंगे, लेकिन यस आप, सर। हमारे रवि भाई, सब लोग स्पेशली, और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको सुनने के लिए भी टाइम निकाला, आपने बोलने के लिए टाइम निकाला, लेकिन उन्होंने भी अपना टाइम निकाला। और यस ये सर। पॉलिशिंग आज पूरे दिन उनको काम आएगी। ये सब बातें जो बहुत सारा, मतलब बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेट लेवल पे पेशेंस लेवल कुछ ज्यादा चाहिए, क्योंकि यस। इंडिविजुअल पे 3 4 5 फॉलोअप में एक बार पॉलिसी मिलती है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे ज्यादा फॉलोअप्स लगते हैं। ऐसा है। आपके कोई एक पार्टी का ऐसा बताएं कि जिसमें आपको हाईएस्ट फॉलोअप कितने लगे, राजेश भाई, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाइम भी अप हो चुका है। हाईएस्ट फॉलोअप ठीक कितने करने पड़े लेकिन फिर पॉलिसी आया, सर। नंबर ऑफ फॉलोअप्स। क्या होता है कि अभी पहले क्या जो था रेगुलर जो इंडिविजुअल पॉलिसी में करते थे, उसमें एक बहुत हो गया, 6 महीने तक फॉलोअप होता था। बहुत हो गया नहीं है तो फिर उसको उतना फॉलोअप फिर नहीं ले पाते। पर ऐसा था। तो अभी इसमें क्या है सर कि जो मैंने अभी बताया ना, जो मैंने अभी जो कॉल क्लोज हो रहे हैं, इसको मैंने 1.5 साल 2 साल से फॉलोअप में था मैं, तब जाके अभी वो क्लोज हुआ। मतलब ग्रेट। तभी तक पर ऐसा था कि टच में रहते थे, बात चलती थी, कुछ ना कुछ उसके प्रोग्राम्स में आना जाना होता था, कुछ ना कुछ सुख दुख में मिलते थे, ऐसा रहता था टच में। और फॉलो बीच बीच में रहता था कि सर अपना कहाँ तक क्या चल रहा है, क्या है, मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर अपने को अभी वो सोचना है तो फिर किस तरह से सोच सकते हैं कि अभी है क्या पॉसिबल, क्या चल रहा है, ये सब चलता था। तो ये तकरीबन सर मुझे इसमें 1.5 साल उसका फॉलोअप लगा, जब जाके वो क्लोज हुआ। पर ये बिजनेस में हाईएस्ट, मतलब इसमें ज्यादा लगता है। और अभी भी है कि जिसको मैंने साल साल 1.5 1.5 साल के से जिसके साथ मैं हूँ टच में, जिसको प्रेजेंट किया है, और किसी किसी को तो प्रेजेंट किया है पर उसको हर दिन मिलते हैं पर बात नहीं करते, अभी सिर्फ टच करके रखते हैं, मतलब ऐसा है। पर एक दिन उसको फिर क्लोज वो भी होगा क्योंकि क्या है, इतना बड़ा जब डील करना है तो पार्टी भी बहुत सारी चीजें देखती है, वो भी ऑब्जर्व करती है। ये बोल तो बहुत कुछ रहे हैं पर सच में ऐसा है क्या, वो उसके हिसाब से उसके इंफॉर्मेशन निकालती है। और जब उसको पूरा 100% लगेगा कि हाँ ये सच है और ये इस तरह से काम कर सकता है, तो ही वो जाते हैं। यस। सी यस सर। सी फॉलोअप का मतलब यही नहीं कि हर बार सिर्फ बिजनेस के लिए ही फॉलो करें। आपने सुख दुख में उनसे मिले, हाय हेलो करते रहे, बर्थडे विश किया, कोई ना कोई फेस्टिवल विश किए, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फॉलोअप। मैंने अभी जो फॉलोअप का एक सेशन लिया था ऑनलाइन में, फाइनल पंच के ऊपर, तो उसमें यही बताया मैंने कि ये ऑल टाइप्स ऑफ फॉलोअप्स इज फॉलोअप्स। मतलब आप उतने हर मोमेंट, जब जब ने आपने पार्टी से बात की, आप पार्टी से उतने उतने करीब होते गए, यू आर क्लोजर टू द पार्टी, एंड अल्टीमेटली उसका ये रिजल्ट है कि वो चेक आता है, क्लोजिंग होती है। सो दिस इज फॉलोअप्स आल्सो। यस तो सर। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। यस, हमारा अभिजीत सर कुछ पूछना चाहते फ्रेंड्स, आज का लास्ट डे है। लास्ट डे में मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देना चाहूंगा जो आपको फायदेमंद होगा, जो मैंने कल इस्तेमाल किया है। बेसिक कोर्स में एक आइडियाज है, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग टेक्नोलॉजी। जिन्होंने किया है वो उसको याद करिए और ऐसे करिए, एक दिन भी जबरदस्त हो सकता है।
मैंने मतलब एक क्लाइंट था जो कम से कम 2 या 3 बार नए प्लान के लिए मना किया था, वो स्टाफ ने मुझे कहा वो नहीं ले रहा है। बिलीव करिए, मैं कल उसके एरिया में गया था, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आप घर पे हो? बोला हाँ, लेकिन प्लान नहीं लेना। हमने कहा प्लान नहीं दिलाना, हमको भी नहीं देना है, मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ, कुछ अलग काम है। बोला हाँ आ जाओ। और मैं उसके घर पे गया, मैंने कहा यार आपके पास बाम है बाम? उसने कहा हाँ है, जरा ले आओ ना। उससे बाम लाया, मैंने जानबूझकर ऊपर से ही लिया, ज्यादा नहीं लिया, ऊपर से ही लिया, और शर्ट की भाई ऊपर की और हाथ को लगाया। यार दर्द हो रहा था, सोचा यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तो आपका घर है, तो मैंने कहा यार एक बार फोन करके पूछ लो। अच्छा लगा यार, बढ़िया लगा, थैंक यू थैंक यू। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ, मार लगा? हमने कहा मार भी कुछ नहीं लगा यार, LIC का इतना जबरदस्त प्लान बंद हो रहा है यार, मतलब जबरदस्त प्लान है जिसमें बोनस एक झटके में खाते में आ रहा है, और लोग बुला बुला कर बीमा ले रहे हैं यार। रोज रात को बैठकर 12 12 15 15 फॉर्म भरने पड़ते हैं। अरे 4 5 दिन से हाथ दर्द हो रहा है यार, अभी भी कम से कम कल लास्ट दिन, अभी भी मुझे कम से कम 24 25 लोगों के पास जाना है यार। चलो अच्छा लगा, मैं निकलता हूँ। उससे कहा नहीं नहीं, बैठ 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 बैठ, अगर ऐसा है तो बताइए यार वो प्लान क्या है। नहीं यार तुमको लेना नहीं है तो नहीं नहीं बताओ ना, अभी आए हो तो बताओ ना। और मैंने जीवन उत्सव जो अमोल भाई ने बहुत बढ़िया रीत से बोला था वो ले लिया। भले मैंने समझाया तो उतना नहीं लिया, उसने कहा एक काम करो, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन 60 65 हजार का प्रीमियम आप मैनेज करो। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसका दोस्तों उतना प्रीमियम कल रात को लेकर आया हूं। सो कभी कभार ये आइडिया काम करती है, जो कोर्स में जो आइडिया दी बहुत जाती अच्छे, है ना, उसको बहुत अच्छे अप्लाई हैं। करना चाहिए, वो आइडिया काम कर जाती है। सो राजेश सर, रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जबरदस्त शेयरिंग किया। और मैं सभी लोगों को कहूंगा आज आखिरी दिन है, काउंटर क्लोज होते तक आप बाजी लगाते रहो। धोनी का एक हमेशा एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, लास्ट गेंद तक आप पिच पे टिके रहो, लास्ट गेंद में छक्का लग सकता है। और टू दीपक भाई। और कमिटमेंट कोर्स का रजिस्ट्रेशन का भी आखिरी दिन बराबर है, जो डिस्काउंटेड रेट में है, कल से प्राइस दोनों दिन बढ़ के लिए जाएगा, आखिरी दिन कल से प्राइस बढ़ जाएगी। ये बराबर है। सो ओवर टू 1 अप्रैल अच्छा। से प्राइस राइज है। तो ऑलरेडी हम लोग हर रोज बता रहे हैं आपको, पर्पज एक ही है कि आपका अगर कुछ रुपया बचता है तो फायदा है ना, हमें क्या बुरा। सो इन्वेस्टमेंट सबको बता दी है। आपके ग्रुप में जो एग्जीक्यूटिव के नंबर्स है उसको डिटेल में कांटेक्ट कर सकते हो, लीडर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, दीपक भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर रेडी टू सपोर्ट, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। कल भी 2 4 लोगों के फोन आए, उनको सिस्टम बताई। नांदेड़ से है जकात है, वो पेमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, उड़ीसा से है, बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ अगर डाउट है, क्लियरिटी चाहिए, जरूर कॉल करना। हमारे एग्जीक्यूटिव के नंबर में कहूंगा प्रवीण को, यहाँ नंबर जरा डाल दीजिए, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है, क्योंकि 31 मार्च आज है, कल से 1 अप्रैल है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, नई सिस्टम चालू होगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों वेस्ट करना। ये जो एग्जीक्यूटिव का नंबर दिया जाए ना उनको ही कॉल करें, क्योंकि यस, हमारे कुछ कुछ पुराने एग्जीक्यूटिव छोड़ चुके हैं, कुछ हाँ, लीडर भी छोड़ चुके हैं, तो खाली जो नंबर दिया जाता है उनको ही फोन करें। पारस भाई, अमोल भाई, अभिजीत भाई, सबको जितने लीडर हैं अभी है, और बाकी हमारे जो एग्जीक्यूटिव नंबर डाल दिए उसमें ही करें। ओवर टू पारस भाई। बस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू राजेश भाई, रवि भाई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉर्पोरेट क्लब COT एंड TOT, एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स जो आज कोई क्लब मेंबरशिप के लिए जो भी दौड़ रहे हैं, आप सभी के टारगेट्स अचीव हो, फास्ट ट्रैक MDRT अचीव हो, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। सर, बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड कि अभिजीत देसाई सर को तो मैंने अभी इस सीजन में देख रहा हूँ। मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई शख्स ये है। हमारे पहले लीडर थे। हाँ, शायद मैंने ज्वाइन किया उसके पहले के लीडर थे। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये ऐसी हस्ती को आज इनके साथ में मैं एक ये रवि ने ऑनलाइन। बहुत सारे सीनियर लीडर ने इनका बेसिक कोर्स किया है। हाँ, मुझे मैं मालूम पड़ा इनके सर साथ अप्रेंटिस लीडर रह चुका हूँ। कि अभिजीत जी कौन है, तो मुझे पता चला इनके बारे में, तो मालूम पड़ा कि पहले थे हमारे में। मैं दो चीज के लिए ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो कि अभिजीत सर को मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी विथ हिम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सेकेंडली, अमित शर्मा जी का मैंने एक ही सेशन किया था, एक छोटा सा आधे घंटे का सेशन था वो भी थाना में ही था, रिगार्डिंग टेली कॉलिंग अपॉइंटमेंट्स। वो जो जिस हंसी मजाक में उन्होंने उस सेशन को समझाया ना, वो दिमाग में बात घुस गई आज तक उसको कि कैसे टेली मार्केटिंग टेली कॉलिंग से काम करवाना चाहिए।
एंड वो सेक्रेटरी वाला और वाइफ वाला जो जोक हमेशा सुनाते हैं वो आज तक मुझे याद है। एंड ये दोनों शख्सियत को मिलके मैं सही में बोल रहा हूँ आप सबके साथ में इट्स अ बिग स्ट्रेंथ एंड विश ऑल द बेस्ट टू आईओई एंड द लीडर्स। मे वी ऑल सक्सीड टुगेदर, वी विल ऑल ग्रो टुगेदर। या गॉड ब्लेस यू। माता जी को धन्यवाद हम सभी को ज्ञान देने के लिए बाय, ऑल द सबके थ्रू। बेस्ट। विश ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। अमोल भाई को भी बोलना है। यस, तो वी विल क्लोज यू। ऑल द बेस्ट। बाय भाई बाय। करते